उठो 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 उठो, मास्टर आ गया, मास्टर आ गया, मास्टर आ गया। गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी जल्दी। उठो 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 उठो, सारे लोग सारे लोग सारे लोग, कैसे हो कैसे हो? गुड्डू गुड्डू मॉर्निंग। लेक्चर डन, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया लेक्चर डन तो, गजब, बहुत बढ़िया। नोट्स बनाने हैं कल के लेक्चर के? बिल्कुल बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं। नहीं बनाए तो बना लेना बेटा, ठीक है? यस, थैंक यू सो मच बेटा, कल की क्लास आप लोगों ने बढ़िया संभाली, संडे का दिन आपने कवर करा दिया। कह रहा डांस वन मोर, अरे यार तू रहने दे भाई, ये वो पता नहीं क्या दिमाग में जो है लोगों के चढ़ गए उस टाइम पर, कह रहे सर करो सर करो। अरे मैंने कहा यार ये नहीं होगा भाई, बोले नहीं नहीं आप तो करो सर, ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने कहा यार पहले बताते थे, थोड़ा प्रैक्टिस करके आ जाते, सीख के आ जाते हैं उसी मोमेंट पर, ठीक है। लेक्चर डन, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो पहले चार पांच दो तीन बातें कर लेता हूं काम की, ठीक है? सबसे पहले कल मैं काफी सारे बच्चों से मिला जो सेलेक्ट हुए, ठीक है? उनसे जब भी मिलता हूं मैं तो हमेशा जानने की कोशिश करता हूं कि उनके अंदर ऐसी क्या बात थी जो शायद आपके अंदर कमी पड़ जा रही है, ठीक है? तो हमेशा जानने की कोशिश करता हूं। तो जो मुझे चीजें दिखी, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, ठीक है? आप में से जो मैक्सिमम बच्चे हैं 97-98% बच्चे कंसिस्टेंट है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, उन बच्चों ने खूब जो है ब्लाइंडली फॉलो किया था क्लासेस को, ना इधर देखा ना उधर देखा, जो टीचर ने बोला बस ब्लाइंडली फॉलो करते चले गए, ठीक है? केपीपी लगाते चले गए, ठीक है? बस उन्होंने क्लास नोट्स और केपीपी, क्लास नोट्स और केपीपी, आरी बात समझ में, ठीक है? कुछ बच्चे तो ऐसे मिले जिन्होंने बाहर की कोई बुक भी नहीं लगाई, ठीक है? कोई बुक नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, बोले बोला सर हम तो केवल नोट्स को ही 4-4 5-5 बार पढ़ के चले गए थे, और जो केपीपी आप देते थे समय मिलता था तो उसको लगा लिया करते थे, ठीक है? तो आपके दिमाग में भी अगर ये डाउट है कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा नीट का पेपर बढ़िया चला जाए, तो मैं तुम्हें यही बात बोलूंगा, सबसे पहले क्लास नोट्स बहुत बढ़िया तरीके से, हमारी बात समझ में, उसके बाद केपीपी मोर देन सफिशिएंट। आपके पीवाईक्यू मैं केपीपी में ही कवर कर देता हूं, ठीक है ना? आपके जो जेईई मेंस के पीवाईक्यू है उसकी केपीपी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं तो हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम सारे समय हमेशा 2-2 3-3 बार लगा पाए, लेकिन मैं आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया हूं। मैंने कहा जितना समय मिले उतने आप क्वेश्चन को लगाते रहो, ठीक है? ओके, ठीक है? और नीट के पीवाई के तो भाई साहब तू खुद ही मेरे बिना ही तू उधेड़ देगा, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो मेरे भाई ये सारी चीजें हैं, बस ऐसे ही आप पढ़ते रहो। और लास्ट में उन्होंने बोला था बच्चों ने कि बहुत सारे मॉक टेस्ट की अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी, मॉक टेस्ट की, तो उसके लिए तो खैर मैं हुई, यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा सिलेबस एंड होगा, ठीक है, तो फिर हम लोग मॉक टेस्ट की तरफ अग्रेसिवली तो जो है टूट पड़ेंगे, ठीक है? ये बातें थी बेटा, प्लीज इन बातों को ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि मैं आपको पैनिक नहीं करना चाहता हूं, ठीक है? आज हो गए 24 अगस्त, अगस्त स्टार्ट मतलब अगस्त एंडिंग फेज पे जा रहा है बेटा, और हमारा भी काइनेमेटिक्स पर ही है हम लोग, ठीक है? तो क्योंकि हर चैप्टर को उतना समय देना बहुत जरूरी है जितना वो चैप्टर डिमांड करता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर्स, जो आर्टिकल्स थोड़े से मतलब लीस्ट प्रायोरिटी पे थे, जैसे कि मोशन ऑन द इंक्लाइन, मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन हो गया है, जैसे कि एक पार्ट हो गया है, ठीक है? या जैसे कि आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, पत्थर फेंक के मारा है, ठीक है? 2 पार्टिकल फेंक के मारे हैं, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बता दो। तो ये वाला जो पोर्शन, जो मिनिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, तो ये सारी चीजें मैंने आपको कल रिकॉर्डेड में दे दी थी, ठीक है? उसको प्लीज, उसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा, ईमानदारी के साथ कवर, आप तो अपने एंड पे कवर करके रखो, ठीक है? आप तो अपने एंड पे कवर करके रखो, ठीक है? ये दूसरी बात हो गई है। तीसरी बात, जैसे कल मैंने आपको कराया था वो लिफ्ट वाले क्वेश्चन दिए थे मैंने, लिफ्ट के अंदर कॉइन गिर गया है, तो वो आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, लेकिन उन सवालों को हम दोबारा करेंगे, लाइव करेंगे, कब? जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जी इफेक्टिव वाला मेथड पढ़ लेंगे, सूडो फोर्स वाला मेथड पढ़ लेंगे, तो उन्हीं क्वेश्चन में जब वो क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाएंगे, कल के मुकाबले और ज्यादा आसान हो जाएंगे। जैसे हम लिफ्ट के अंदर जाकर बैठेंगे वो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे उसके बाद फिर, ठीक है? तो वो चीज हम लोग कवर कर लेंगे मेरे भाई, किसमें हम कवर कर लेंगे? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। तो आज मैं कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं, ये इंटीग्रेशन वाले बेस्ड क्वेश्चन है, पहले वो मैं आपको करा देता हूं। मेरी कोशिश है कि अगले 1.25 घंटे में ऐसा हो जाना चाहिए, ये टारगेट लेके आया हूं मैं। अगर ऐसा रहेगा तो ठीक 10 बजे हम अपना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा? अगर ऐसा रहेगा तो ठीक 10 बजे हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और इतना तो तुझे पता ही यार, ऐसा पढ़ने के लिए तो तू 4 महीने भी अगर एक ही चैप्टर पढ़ता रहेगा ना तो भी वो खत्म नहीं होगा,
आई थिंक इतना वेल मैच्योर आप हो, इतने समझदार आप हो कि 4 महीने तक अगर मैं काइनेमेटिक्स ही पढ़ते रहे, 1 साल तक काइनेमेटिक्स ही पढ़ते रहे, तो भी वो खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, फिर वो खत्म नहीं होगा। सवाल आते रहेंगे, वैरायटी चेंज होती जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, मैथमेटिक्स ऐड होती जाएगी। लेकिन जितना तुम्हारे नीट के लिए जरूरी है, उससे काफी गुना ज्यादा मैंने ऑलरेडी तुम्हें क्लास में करवा दिया है। अरे बात समझ में? ठीक है, फिर भी चीजें चलती रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें जो है बस इतना ही है, ऐसा नहीं है। कल जैसी कोई क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा ये लेना है, तो वो वहां पे भी ले सकता हूं, न्यूटन ऑफ मोशन में ले सकता हूं, न्यूटन ऑफ मोशन के कंसेप्ट को मर्ज करके ले सकता हूं, कोलिजन का कंसेप्ट ऐड करके सेंटर ऑफ मास में ले सकता हूं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि पार्टिकल फेंक के मार दिया, ठीक है, टप्पा खा के 4-5 टप्पा खा के कहां जाके गिरा, तो इसको अपन कोलिजन में उठा सकते हैं। थोड़ा और बेटर क्वेश्चन बना के कि यार इलास्टिक कोलिजन है, ई की वैल्यू 1/2 है, तो बताओ कहां जाके गिरेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। तो आई थिंक अब हमको थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा बेटा, वी शुड मूव, क्योंकि अगस्त का लास्ट मोमेंट आ रहा है। और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें इस हर हाल में न्यूटन ऑफ मोशन पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। अरे बात समझ में? क्योंकि अभी तो पूरी फिजिक्स बाकी है ना, 11th क्लास की पूरी फिजिक्स बाकी। लेकिन अब जो है आगे की जो फिजिक्स है, इतने बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, सारे चैप्टर 10-10 लेक्चर के हैं। ठीक है, 10 लेक्चर में जो है न्यूटन ऑफ मोशन फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, 4 में सर्कुलर खत्म हो जाएगा, 9 में आपका जो है पावर एनर्जी खत्म हो जाएगा, 10 में सेंटर मास खत्म हो जाएगा, 15 में रोटेशन खत्म हो जाएगा, 10 में तुम्हारा हीट पीट सारा वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 में एसएचएम हो जाएगा, 6 में आपका जो है ये सब धड़ाधड़ अब तेरे एक वीक में अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर तेरे खत्म होते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मेरे सवाल का एक क्वेश्चन ये है, जल्दी से जवाब दो। ये कल के नोट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, जल्दी से स्टार्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। जगलर ऐसे थोड़ी कराऊंगा, जब तक तू बोलेगा। ठीक है, जब तक तू भाई साहब खूब ताले नहीं मारेगा, तब तक थोड़ी ना कराऊंगा जगलर। कह रहा जगलर कराओ, ठीक है जल्दी कर, कह रहा जगलर कराओ, जगलर, हमको जगलर बनना है। अबे पहले ये कर, ठीक है, आपको जो सही लगे वो करो आप। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, बेफिक्र रहे, क्योंकि देख हमारे पास ना हमको हर चीज का बैलेंस लेके चलना है बेटा। ठीक है, हमें नोट्स भी बनाने हैं, हमें जेईमेंस के क्वेश्चन भी करने हैं, एडवांस के क्वेश्चन भी करने हैं, सीबी के क्वेश्चन भी करने हैं। अरे बात समझ में? इसी के साथ साथ अपन को जो है अपना लेवल भी अच्छा लेके चलना है। ठीक है, और टाइम का भी ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही चैप्टर में तो पीएचडी इतनी डिटेल में जाकर कर ली और बाकी चैप्टर भी भगा भगा के पढ़ रहे हैं हम लोग, वो चीज भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मतलब समझो मेरी बात को, है ना, हमको हर एक चीज को बैलेंस लेके चलना है। ठीक है ना, इतना भी नहीं कि एक चैप्टर में इतना डीप पढ़ लिए, उतना डीप पढ़ लियो कि आगे जाने के बाद लग रहा है यार ये तो बड़ी जल्दी जल्दी निकल रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो चैप्टर का जितना वेटेज है उसको उतना समय देना भी जरूरी है, उस एज कंपेयर टू जितना समय हमारे पास अवेलेबल है। अरे बात समझ में? जितना समय हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर सपोज यही समय मेरे पास पिछले साल का होता तो मैं 2 लेक्चर और लेता इसमें, है ना, और लेता, लेकिन वो मैंने कवर कर दिए। ठीक है, वो मैंने कवर कर दिए। आप चाहो तो पिछले साल के नोट्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पिछले साल जो हमने 14 लेक्चर में कवर किया था, वो हम लोगों ने अब 10 लेक्चर में कवर कर लिया है, थोड़ा कुछ नहीं है ना। हो गया 20, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बोले सर जी देखो, जब भी कभी ऐसे सवाल होंगे ना, मैंने कहा हाँ, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने जमीन से 2 पत्थर फेंक के मारे हैं सेम टाइम पर, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जमीन से सेम 2 पत्थर फेंक के मारे, तो सर वो कोलाइड तभी करते हैं जब उनकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम होती है। ये कंसेप्ट मेरे भाई तू लिख ले इसको। मैंने अगर इसको तोड़ूंगा तो इधर कंपोनेंट कितना है 10, ऊपर कंपोनेंट कितना होगा 10, 10 रूट 2 cos 45, 10 रूट 2 sin 45। यू का कंपोनेंट इधर कितना होगा मेरे भाई, u cos 30, बिल्कुल सही बात है। और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, u sin 30। अगर आप चाहते हो कि ये कोलाइड कर जाए तो 10 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, u sin 30। इसका मतलब sin 30 हाफ होता है, तो u बराबर क्या निकल के आ जाएगा 20। खत्म सवाल। बोलो क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? चल इसमें एक रिलेटिव का कंसेप्ट फिर से रिवाइज करा दूं तुम्हारा। एक पार्टिकल हवा में, दूसरा पार्टिकल हवा में, दोनों पत्थर को फेंक के मारा। एक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी, दूसरे का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी 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 जी। मैंने कहा हाँ भैया दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब हो गया कि आप एक पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ के दूसरे पार्टिकल को ताड़ रहे हो। बिल्कुल सही बात है, एक पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ के दूसरे पार्टिकल को ताड़ रहे हो। मैंने कहा ठीक है भैया ओके। और अगर आप ऐसा कर रहे हो, ये देख 2 पत्थर फेंक के बारे में, ठीक है, और एक पार्टिकल के ऊपर जाके तू बैठ जा, एक पार्टिकल के ऊपर जाके तू सपोज बैठ जा, ठीक है, इसके ऊपर बैठ के इसको ऑब्जर्व करेगा,
तो जैसे इसके ऊपर बैठेगा इसका एक्सलेशन नीचे जी, इसका भी एक्सलेशन नीचे जी, तो इसके ऊपर जाके बैठेगा तो इसका एक्सलेशन जीरो दिखाई देगा, इसका एक्सलेशन जीरो दिखाई देगा। और जीरो दिखाई देने का क्या मतलब हो गया? बोले जीरो दिखाई देने का मतलब हो गया कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इसका मतलब तुझे ये वाला, ये इसके ऊपर बैठने के बाद इस वाले पार्टिकल का जो पाथ होगा तुझे कैसे दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। अरे बात समझ में? इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि अगर हम सपोज किसी एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको ये बता दो कि भाई साहब व्हेन व्हाट इज द पाथ ऑफ द वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर, तो तुम सीधा बोलोगे स्ट्रेट लाइन होगा। सर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और ये सब मैं आपको नोट्स में लिखवा चुका हूं, ठीक है। चलो इसी पर एक क्वेश्चन देखिए, ये भी है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे कहूं भैया देख 100 मीटर के टावर पे से मैंने एक पत्थर को नीचे फेंक के मारा। अरे बात समझ में? ठीक है भैया, ओके। कितने से फेंक के मारा? मैंने कहा मान ले मैंने इसको फेंक के मारा 20 मीटर पर सेकंड से, और एक पार्टिकल को ऊपर फेंक के मारा 30 मीटर पर सेकंड से। मैंने पूछा व्हेन दे विल कोलाइड, व्हेन दे विल कोलाइड, व्हेन दे विल कोलाइड। नोट्स में लिख ले जल्दी फटाक से इसको, ठीक। तो जल्दी से मुझे बता दे, ये भी टी बराबर 0 पे फेंक के मारा, ये भी टी बराबर 0 पे फेंक के मारा, ये दोनों कब टकराएंगे? योर टाइम स्टार्ट नाउ। कोशिश कर 10 सेकंड के अंदर सवाल करने की। बोलो 2 सेकंड। बहुत बढ़िया। 2 सेकंड कैसे? बोले सर देखो आराम से बिना किसी जल्दबाजी के। सर देखो, सर इसको नीचे फेंक के मारा, मैंने कहा इसको ऊपर फेंक के मारा, मैंने कहा सबसे पहले तो एक्सीलरेशन को निपटाते हैं, सबसे पहले तो एक्सीलरेशन को निपटाते हैं। मैंने कहा चल एक्सीलरेशन को निपटा। एक्सीलरेशन को कैसे निपटाएगा? सर इसका भी एक्सीलरेशन नीचे जी, इसका भी एक्सीलरेशन नीचे जी, दोनों पार्टिकल हवा में, दोनों का एक्सीलरेशन नीचे जी। इसका मतलब रिलेटिव एक्सीलरेशन इज 0, और जब रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट हो गई। मतलब बिल्कुल सही बात है, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। दैट मींस एक की खोपड़ी के ऊपर जाके बैठेगा तो दूसरा तेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आता हुआ नजर आएगा अपनी तरफ। तो जरा बताना इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 50, और एक्सीलरेशन 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी बात है यार, 50 दोनों के 50 रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब तू इसकी खोपड़ी पे जाके बैठेगा तो ये तुझे अपनी तरफ 50 से आता हुआ दिखाई देगा। और दूरी कितनी है? 100। तो तू सीधा बोल देगा अरे यार 100 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 50 इंटू टी बराबर निकल के आ जाएगा 2 सेकेंड। खत्म कहानी। अरे बात समझ में? अरे बात समझ। जैसा अगला क्वेश्चन देख, एक सवाल और देख ले इसी पर। मैंने अब डेटा चेंज कर दिया, मैंने बोल दिया मेरे भाई ये 150 मीटर है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको नीचे फेंक के मार दिया सपोज एग्जांपल के तौर पे 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ठीक है भैया 10 मीटर पर सेकंड से, और इसको ऊपर फेंक के मार दिया 40 मीटर पर सेकंड से। मैं आपसे बोलूं बताओ कब टकराएंगे? बोले रिलेटिव वेलोसिटी 50, 50 के भाव 150 चलना है, 3 सेकंड। खत्म कहानी। 50 के भाव 1.5 चलना है, ऐसे कर लिया अगर 50 के भाव 150 चलना है, 1 सेकंड में 50, 2 सेकंड में 100, 3 सेकंड में 150। खत्म कहानी। अरे बात सुन, फील आ गई? शाबाश बेटा। मतलब जैसे आप ये बोला करते थे ना कि सब v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लास्ट क्लास में भी कवर किया था हम लोगों ने। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो चेजिंग वाले सवाल थे, ठीक है। लड़की के पीछे सॉरी छोरी के पीछे छोरा भाग रहा था, ठीक है। तो उन सवालों में भी हम लोगों ने देखा था कि सर जैसे ये 3 इक्वेशन 3 इक्वेशन वैलिड होती है ना, वैसे ये 3 इक्वेशन रिलेटिव में भी वैलिड हो जाएंगी। बस एक्सेलरेशन जो होना चाहिए रिलेटिव में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि क्यों वैलिड होंगी? पहले हम जमीन पे बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, अब हम किसी पार्टिकल के ऊपर बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर तू किसी पार्टिकल के ऊपर बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और तेरे लिए किसी बंदे का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तू तो लगाएगा ना एस बराबर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। जैसे कि हमने लगाया था किस वाले सवालों में? जैसे हमने इस तरह के सवालों में लगाया था कि यहां पर छोरी है और यहां पर छोरा है, ये इधर भाग रही है, ये इधर भाग रहा है, तो बताओ ये इसको कब कैच करेगा? ठीक है। ऑल तो हमने इससे सवाल किया नहीं था, हमने सवाल उससे कर लिया था दूसरे मेथड से कि टी टाइम में ये जितनी चलेगी उसमें अगर मैं डिस्टेंस जोड़ दूं तो छोरे को उतना चलना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। हरी बात समझ में? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप ये 3 इक्वेशन लगा सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा उस फ्रेम के लिए, उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जिस बंदे के लिए आप ये इक्वेशन लगा रहे हो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। सीधी सी बात ये है, जमीन पर खड़े होकर लगा रहे थे तो जमीन पर खड़े होकर लगा रहे, आप किसी खोपड़ी के ऊपर जाके बैठ गए हो किसी के बंदे के ऊपर, तो बंदे के ऊपर जाके बैठ गए हो, तो बस एक्सेलरेशन जो होना चाहिए किसका? जिसको ताड़ रहे हो उसका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, लगाते खत्म कहानी। अरे बात अब इसमें एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जेईई एडवांस बैचेस में तो बहुत खेलते हैं इस पर, लेकिन तुम्हारे केस में वो क्वेश्चन आई थिंक वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी 5-5, 6-6, 7-7 मिनट के होते हैं, एडवांस में 10-10 मिनट के भी होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं वो, तो वो तुम्हारे लिए आई थिंक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया ये भी हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सवाल ये करके दिखाना जल्दी।
जल्दी, तुम्हारे सामने डेटा रखा हुआ है, बस तू आंसर बता दे, घर पे चाहे तो लिख लेना, जल्दी 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 बेटा, जल्दी बाबू करो। 1/√3, बहुत बढ़िया सर। देखो एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्सटी ग्राफ के, ये एक तरीके के रिवीजन के लिए मैंने सवाल ले लिया तेरा, एक्सटी ग्राफ के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन का स्लोप होता है ना, वो एवरेज वेलोसिटी देता है। तो योर आंसर विल बी स्लोप ऑफ लाइन ए बी दैट इज इक्वल टू द tan 30। tan 30 क्या होता है? 1/√3 होगा। बोलो क्या चीज क्लियर है? 1/√3। एक्सटी ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप उन दोनों पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी देगा। क्लियर है? क्लियर है? कैसे देगा भैया, कैसे देगा? बोले सर अगर आपको ये चाहिए कैसे देगा, तो लिख लो, ये क्या हो गया एक्स इनिशियल, ये क्या हो गया एक्स फाइनल, ये T1 ये T2, देख ले भैया, ये T1 टाइम ये T2 टाइम, ये एक्स इनिशियल ये एक्स फाइनल। तो क्या लिखोगे एवरेज वेलोसिटी? बोले भैया एवरेज वेलोसिटी हम लिखते हैं सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। अब तू खुद बता, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या हो गया, ये वाली दूरी हो गई, और T2 माइनस T1 क्या हो गया, ये वाली दूरी हो गई। T2 माइनस T1 ये वाली दूरी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल ये वाली दूरी, और ये एंगल थीटा है, तो ये बटे ये क्या हो गया tan थीटा, और tan थीटा, थीटा क्या है तेरा 30 डिग्री है। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर v वर्सेस t दे देता और मैं तुझसे कहता फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, तो उसी प्रकार से बीटी ग्राफ का किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन देता है। उसी प्रकार से क्लियर है? मैं दोनों को रिपीट कर देता हूं, अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। डिपेंड्स कि आप किसका ग्राफ देख रहे हो। एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, और सब बीटी ग्राफ का किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है। बोलते थे ना बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, तो वो क्या था एक्सेलरेशन, वो स्लोप क्या था सर, किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। लेकिन अगर दोनों पॉइंट दूर दूर है तो भैया इन दोनों लाइन का, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या दे देगा आपको, एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। क्लियर है? चलो ये सारे कंसेप्ट हमने पहले पढ़ लिए थे, ठीक है, एक बार और मैंने आपको यहां पे रिकॉल करा दिया है। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो पहले मैं काम करता हूं, ठीक है, पहले मैं इंटीग्रेशन वाले सवाल करा दूं या जे एडवांस के सवाल ले लूं, बोलो। पहले इंटीग्रेशन वाले सवाल ले लेते हैं, चल शुरू करते हैं। अब मैं तेरी चैट बंद कर रहा हूं बेटा, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा इंटीग्रेशन वाले सवाल। इंटीग्रेशन वाले सवाल मैंने यहां इसलिए उठाए हैं, चाहते तो उसको पहले भी उठा सकते थे। एक तो रीजन ये मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाहता था, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली मैथमेटिक्स के सवाल है ना, इसमें केवल मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले तो समझ रहा होगा हमारा जो फ्लो बना था, हमारा फ्लो कैसे बनाया था हम लोगों ने, पहले हमने ग्राफ पढ़ा, ग्राफ पे पढ़ फिर हम लोगों ने जो है इक्वेशन उसके सवाल करे, किसके, इक्वेशन वाले सवाल, 3 इक्वेशन बेस्ड सवाल, जिनको मैं कुछ सवाल हमने ग्राफ से किए, मल्टीपल जर्नी के क्वेश्चन। तो ये हमारा फ्लो बहुत बढ़िया बनता चला आया था, यही बढ़िया सीक्वेंस है, ठीक है, कि पहले हम लोगों ने बढ़िया तरीके से ग्राफ की तहस नहस करा, उसके बाद फिर हम लोगों ने 3 इक्वेशन पे गेम खेला, 3 इक्वेशन के बाद फिर हम लोगों ने जो है तुरंत हम लोग जो है मोशन अंडर ग्रेविटी पे आ गए, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी भी तो वही है, 3 इक्वेशन की कहानी है वो भी। और जैसे हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हुआ, फटाक से हम लोग प्रोजेक्टाइल पे स्विच कर गए। हमने थोड़ा सा भी डिले नहीं लिया, कि मैंने कहा अगर थोड़ा सा भी हम डिले लेंगे, ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी भूलना शुरू कर देंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल में तो सिमिलरिटी थी, केवल प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दे दी थी, बस खत्म कहानी, यही तो था। तो फिर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल खत्म किया, प्रोजेक्टाइल के बाद फिर हम लोगों ने रिलेटिव खत्म किया। अब रिलेटिव के बाद अब हम उस आर्टिकल की तरफ चल लेते हैं जो हम लोग पहले जैसे बोला करते थे ना, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। बोले हां सर, अगर मैं एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। हाँ, ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम पहले कर चुके हैं, भर भर के सवाल इस पे हम लोग लगा चुके हैं। अब अगर मेरे को एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन करेंगे पीछे तब जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अरे बात समझ में, ये डेफिनेशन भी हमने देखा था, इसको डिफरेंशिएट करके ये मिल रहा है, तो इसमें ऐसा क्या कर दूं कि वापस यहां चले जाए। बोले भैया इंटीग्रेशन कर दो। अरे बात समझ में, एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वेलोसिटी मिल रही है, तो वेलोसिटी में ऐसा क्या कर दूं कि वापस एक्स की तरफ चला जाऊं, पोजीशन की तरफ चला जाऊं। बोले इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है? अब इसके लिए मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। पहला बहुत आसान सवाल उठाऊंगा मैं। मान लो मैंने बोला v बराबर 3t स्क्वायर,
सवाल देखिएगा सारे बच्चे ध्यान से, हो सके तो बेटा आज के नोट साथ साथ लिख लेना। b बराबर 3t², मैंने कहा ठीक है, इफ एट t बराबर 0, ठीक है, x इनिशियल बराबर 0, फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। किसी टी टाइम टी पर पार्टिकल की लोकेशन बता दो। और हां यह भी देना जरूरी है, या तो मैं यहां पर आई कैप लिख दूं या फिर ये लिख दूं, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, ये मैंने ऐसे रख दिया यहां पर, ठीक है। या फिर इसी चीज को वो ऐसे ना देखे, ऐसे दे देगा, वेलोसिटी बराबर 3t² आई कैप। आप तुरंत समझ जाओगे कि भैया आई कैप में वेलोसिटी दे दी है और आई कैप में वेलोसिटी दे दी है बाबू, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि भैया यहां से जो पार्टिकल किस में चल रहा है, केवल एक्स एक्सिस में चल रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो आप कर सकते हो इन क्वेश्चन को जो है उससे क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेट इंटीग्रेशन से, या कर सकते हो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, दोनों से हो सकते हैं सवाल ये। अब मैं तो दोनों से बताऊंगा, आरी बात समझ में, मैं तो दोनों से बताऊंगा यहां पर, ठीक है। हेलो 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 हेलो, ठीक है। मैं तो अभी तुम्हें दोनों से समझाऊंगा, इसलिए पेशेंसली आप दोनों से समझो। फिर क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई साहब, हाँ, फिर क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे अपन को किससे करना है। अपन को अपने दोनों हथियार बिल्कुल स्ट्रांग रखने। आरी बात समझ में, ठीक है सर, ओके। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ कैसे करेंगे सॉल्यूशन, कुछ बच्चों ने देखते के साथ ही कर लिया होगा, मुझे पता है, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं आंसर देने में, लेकिन बहुत आसान सवाल है, फिर जब लेवल राइज करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंडेफिनिट। पर्सनली मुझे इंडेफिनिट ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इंडेफिनिट में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। डेफिनिट में क्या होता है, जब आप लिमिट उमिट रखते हो ना, तो प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर सवाल वाले ने बोल दिया कि तो अब तो डेफिनेट सही करके देखा, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। वरना फिर इंडेफिनिट ही आप लगाइएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, बोले भैया देखो v बराबर क्या है, मैंने कहा 3t², हमको पोजीशन चाहिए, पोजीशन मतलब x, तो v की जगह में क्या रख दूं, dx/dt, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बराबर 3t²। dt को इधर ले जाओ, बोला बिल्कुल ले जाओ भैया, dt को इधर, dt को बिल्कुल इधर ले जाओ बाबू। जैसे आप dt को इधर ले जाओगे, dx बराबर आ जाएगा 3t² इंटू dt। मैंने कहा ठीक है, आप दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट। तो यहां तक तो चाहे इंडेफिनिट से करो या इंडेफिनिट से करो, बात एक ही है। अरे बात समझ में, यहां तो कैसे भी करो बात एक ही है, ठीक। लेकिन अगर आप जाते हो इनडेफिनिट से, इनडेफिनिट याद है ना जिसमें कांस्टेंट c आता था, तो फिर आप चुपचाप इसको इंटीग्रेट कर दो, x का इंटीग्रेशन x, 3t² का इंटीग्रेशन t² का tq/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, tq प्लस निकल का आ गया c। तो जैसी c आ गया, अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वेश्चन की तरफ झांकना पड़ेगा। बोले कैसे, बोले उसने बोला t बराबर 0 पर x 0 है, t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पुट कर दे भैया, x की वैल्यू 0 बराबर t की वैल्यू 0 प्लस c, दिस इंप्लाइज c बराबर 0, c की वैल्यू तो यहां पुट कर दे 0, तो x बराबर निकल के आ गया tq। ये तेरा s फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गया। या मैं अगर तुझसे पूछता कि फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड, अगर मैं तुझसे ये सवाल पूछता कि 2 सेकेंड पे बता दे, तो सीधा 2 सेकेंड पुट कर देता, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाती। ये तुम्हारा इंडेफिनिट, बिल्कुल आसान तरीका, सिंपल तरीका, गलती होने के चांसेस बहुत ही कम। हो सकता है आपको इस मेथड में 10-15 सेकंड फालतू लग जाए, लेकिन गलती ना हो ये ज्यादा जरूरी है। हमारी बात समझ में, ठीक है सर, ओके। लेकिन अगर कोई बोलेगा सर मुझे तो डेफिनेट से करना है, तो फिर कैसे करेंगे, मैंने कहा देख, डेफिनेट से करना है तो फिर तुझे बोलना पड़ेगा कि भैया यहां तक तो v बराबर 3t², dx/dt बराबर 3t², dt उधर ले गया, dx बराबर 3t² इंटू dt। मैंने कहा ठीक है, तो सर हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट रखनी पड़ेगी। कैसे सर, t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 है, वो खुद कह रहा है t बराबर x की वैल्यू 0 है, आपको किसी t टाइम पर x की वैल्यू चाहिए, तो मान लो x है, dx का इंटीग्रेशन x, जब लिमिट रखोगे तो वैसे तो ऐसे लिखना चाहिए आपको, x बड़ा सा डंडा 0 से लेके x बराबर tq बड़ा सा डंडा 0 से लेके t, आपको ये करना पड़ेगा। कुछ बच्चे डायरेक्टली लिख लेते हैं, लिमिट रख दे भैया x माइनस 0 बराबर आ जाएगा tq माइनस 0, तो इसका मतलब x बराबर क्या आ गया, tq आ गया। ओके, ये तुम्हारी वही कहानी आ गई। अरे बात समझ में, क्लियर है, ओके ठीक है सर, ओके। लेकिन मान ले कभी सवाल में ऐसा दे दिया डायरेक्ट उसने बोल दिया कि फाइंड x एट t बराबर मान के चल 2 सेकेंड, डायरेक्ट उससे ये पूछ लिया,
ये ना पूछा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ना पूछा, उसने बोला फाइंड एक्स एट टी बराबर 2 सेकंड, किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्स बताओ, और तेरे तूने कसम खा ली कि मैं तो डेफिनेट सही करूंगा, तो फिर तेरे को ऐसे प्रोसीड करना पड़ेगा। कैसे? बोले भैया देखो, इसको आराम से लिखो, इसको आराम से लिखो। सब v बराबर कितना है 3t², तो v की जगह क्या रखोगे dx/dt बराबर 3t²। ठीक है, dt उधर ले जाओ, dx बराबर 3t² इंटू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप बोलोगे सर t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 है, और t बराबर 2 सेकेंड पर आप x की वैल्यू जानना चाहते हो। ये लिमिट रखोगे x माइनस 0 tq/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, tq बड़ा सा डंडा 0 से लेके 2, दैट मींस x बराबर निकल के आ जाएगा 8। हमारी बात समझ में? हमें तीनों मेथड आनी चाहिए। मान लो उसने सवाल ये ना दिया होता, ये ना दिया होता, ये ना दिया होता, ये उसने केवल तुमसे ये पूछ लिया होता इसके बाद कि फाइंड एक्स, तो फिर मुझे ऐसे करता, कोई किसने कसम खाली में डेफिनेट से ही करूंगा, तो फिर वो ऐसे करेगा। लेकिन इस सवाल की खासियत भी है और ड्रॉबैक भी है। तुम्हें लग रहा होगा सर यहां से तो एकदम आ गया यार, वो क्या यहाँ पर क्या यार, यहाँ पे टी निकाल रहे हो या टी पे निकाल रहे हो, ये सब कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, हर क्वेश्चन की अपना इंपॉर्टेंस है, हर मेथड का अपना इंपॉर्टेंस है। मान लो सवाल दे दिया होता सर ऐसा ऐसा दे दिया मैंने कहा हाँ, और मुझे बता दो 2 सेकंड पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो तेरे लिए सवाल अच्छा हो गया, ये मेथड बढ़िया हो गया। अरे कुछ नहीं यार, इंटीग्रेट करके लिमिट रख दे, खत्म कहानी, एकदम आंसर आ गया। ठीक, तो तू यहां से कर सकता है। लेकिन मान ले मैं ये सवाल मैच द कॉलम का बना दूं, ए ऑप्शन कि भैया फाइंड, मैं आपसे कह दूं वहां पर कि ऊपर लिख दूं कि लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट गिवन टाइम, ए ऑप्शन दे दूं फाइंड एक्स एट टी बराबर 2 सेकंड, फाइंड एक्स एट टी बराबर 10 सेकंड, फाइंड एक्स एट टी बराबर 5 सेकंड, फाइंड एक्स एट टी बराबर 15 सेकंड। 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, और तुझे ऑप्शन एलिमिनेटिंग का ऑप्शन भी नहीं दिया कि तू ऑप्शन एलिमिनेट सवाल कर सके। तो तू ये इस मेथड से करेगा तो तेरे को हर सवाल में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हर सवाल में यहां पर 10 सेकंड पे फिर निकालो, 15 सेकंड पे फिर निकालो, बार बार तेरे को यहां इसके बाद बार बार करना पड़ेगा, प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस है। उस केस में ये वाला मेथड बढ़िया हो जाएगा, तो सीधा ये निकाल ले एक्स बराबर टी क्यू, एक बार निकाल ले इसको। आरी बात सुनने, एक बार निकाल कर भी धड़ाधड़ वैल्यू पुट कर दे, 2 सेकंड पे कह रहा है 2 पुट कर दे, 10 सेकंड पे कह रहा है 10 पुट कर दे, तो सवाल यहां से तेरा जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए अपन को सीखना सब है, अपन को सीखना सब है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि दिस मेथड इज प्योर एंड यहां पर गलती होने के चांसेस तेरे काफी कम है। आरी बात समझ में? क्योंकि वह लिमिट उमिट रखने में हम लोगों से भी गलती हो जाती है। आरी बात समझ में? और उस एग्जामिनेशन प्रेशर के बारे में बात करो तो वहां तो गलती हो ही सकती है। ठीक, तो ये है मेरे भाई कहानी। अब इस सवाल में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ध्यान से देखिएगा, मान लो मैं तुम्हें ऐसा कह दूं कि एक्स इनिशियल बराबर जो है एट टी बराबर 0, मैं आपसे कह दूं कि पार्टिकल इज एट एक्स बराबर 10, मतलब मैंने एक्स इनिशियल की वैल्यू 10 दे दी। देख, जैसे पिछले में क्या लिखा था, टी बराबर 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पे था, यहां मैंने क्या बोल दिया, टी बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, एक्स बराबर 10 पर है। आ रही बात समझ में? तो सवाल तेरा बिल्कुल ऐसी हो जाएगा, बस तुझे इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक्स इनिशियल है, पार्टिकल ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया है। दैट मींस अगर आप सवाल को ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे, तो यहां तक तो सेम रहेगा, टी बराबर 0 पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो जैसे यहां 10 रख या 0 रख, तो 10 बराबर 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू 10 आ जाएगी। और जैसे ही सी की वैल्यू 10 आ गई तो इसका मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, टी क्यू प्लस 10, और टी क्यू प्लस 10 आ गई तो अब तू किसी भी जगह पर जो है दुनिया भर की बातें निकाल सकता है। आ रही बात समझ में? लेकिन जब आप लिमिट रखेंगे तो लिमिट में आप क्या बोलेंगे, बोले भैया देखो ये तो सेम रहेगा, b बराबर 3t², dt उधर ले जा, मैंने कहा ठीक है, तो dx बराबर 3t², मैंने कहा ठीक है। अब लिमिट रखो सर, t बराबर 0 पर x की वैल्यू, सर पहले क्या बोला था सर, t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 थी, t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 थी, लेकिन अब क्या है सर, t बराबर 0 पर x की वैल्यू 10 है, तो आप यहां पे 10 रख दोगे, आप यहां पे 10 रख दोगे, लिमिट में यहां पे 10 आ जाएगा, और जैसे सॉल्व करोगे टी क्यू प्लस 10 आ जाएगा। इसका मतलब इनिशियल वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखना है। उसी प्रकार से मैं यहां पूछ लूं तो यहां पर आप क्या कर दोगे, t बराबर 0 पे 10 कर दोगे, तो यहां पे क्या आएगा, ये x माइनस 10 आ जाएगा मेरे भाई, x माइनस 10 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 18। तो इनिशियल वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखना है, इनिशियल वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखना है। अरे बात समझ में? ये तो मैंने तुम्हें बताया 1 डायमेंशन के लिए, अब तो सेम चीज लगाते 2 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए। अरे बात समझ में? पहले सवाल में मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, ठीक है, लेकिन अब अगर मैं तुझसे बोलूं तो मैं तो इसको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन दूं, इसको आप घर पे लिख लेना बेटा, है ना, इसके बाद ठीक है, इसके बाद इसको घर पे लिख लेना और ऐसे लिख देना कि इफ एट टी बराबर 0 पार्टिकल इज एट एक्स बराबर 10 देन रिपीट द अबव प्रॉब्लम। या फिर आप लिख लेना, एक ही तो लाइन है यार, इसके बाद ये लिख लेना, ठीक है, घर पे लिख लेना इस चीज को। मान ले मैं तो ये सवाल ऐसा दे दूं, b बराबर 3t² आई कैप
4TQ J कैप प्लस 2T K कैप। अब ये सवाल तेरा 3D का हो गया, देख ले यहां पर 2D भी नहीं है 3D भी, 3D है सवाल ये। अरे बात सॉल्व। अब मैं तुझसे बोलूं कि इफ इनिशियली एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, मन का ठीक है, फाइंड x एट टाइम t। सॉल्यूशन ठीक है सर, ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार ये कोशिश करो कि ये सब भी ना करना पड़े, यार ये सब भी ना करना पड़े, यार ऐसा करो ना कि ये सब भी ना करना पड़े हैं। मैंने कहा हाँ सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा देख ऐसा ये हो सकता है कि तू ये सब ना डायरेक्ट लिखिए, अरे बी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, बोले एक्स आता है तो कर दे इंटीग्रेट, 3 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन TQ/3 और एक कॉन्स्टेंट सी लगा दे, पर खत्म कहानी। वो और समय कम करो ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो। जैसे देख मान ले मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं सब b बराबर 4TQ, ठीक है, और मैं यहां पर लिख दूं एट t बराबर 0 x बराबर 5, ठीक है। बोले क्या जानना चाहते हो, बोले फाइंड वेलोसिटी, सॉरी फाइंड x एट t बराबर 2 सेकेंड। ले मैंने ये सवाल दे दिया शॉर्टकट में, सॉल्यूशन में, एग्जाम में सवाल आ गया, समय तेरे पास 1 मिनट का है, कैसे करेंगे। बोले भैया एक काम कर, सबसे पहले सब b को इंटीग्रेट कर, डायरेक्ट क्या आएगा x, ये 4 आ गया, हाँ जी 4 आ गया, टी को इंटीग्रेशन t की पावर 4/4, एक कांस्टेंट c, 4 से 4 कैंसिल आउट, सर x बराबर क्या आ गया, t की पावर 4 प्लस c। अब बताओ t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी है 5, यहां 0 पुट करेगा तो ये 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये ले खत्म कहानी, सीधा 5 आ जा। और t बराबर 2 सेकंड पर x पूछ लिया तो 2 की पावर 4 प्लस 5 बराबर 21, खत्म सवाल। थोड़ा सा ऐसे अपने स्टेप्स बढ़ाइए आप, देख एकदम हो जा रहा है सवाल। अरे बात समझ में, क्योंकि एग्जाम में तो स्पेस भी कम होता है, देख 3 लाइन में हो गया। अरे बात समझ, स्पेस भी कम होता है भैया, टाइम की भी किल्लत होती है, ठीक है। तो सीधा इंटीग्रेट करो, वरना परेशान कर रहा है तेरे को, तो तू ऐसे कर ले भैया, ऐसे कर ले। अरे बात समझ, जमा के कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं तो मैं बोलूंगा कि सीधा फाइंड एक्स, नहीं सॉरी फाइंड आर, वेक्टर आर पूछेगा वो, वेक्टर आर है ना, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे थोड़ी चल रहा है, ठीक है सर। तो मान ले उसने वेलोसिटी देके आर पूछ लिया, तो तुम सबको पता है कि आर को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आर आएगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो एक काम कर, सीधा इसको इंटीग्रेट कर दे, यहां से सीधा इसको इंटीग्रेट कर, आर आ जाएगा डायरेक्ट। बता सर 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन TQI कैप प्लस इसका इंटीग्रेशन t की पावर 4j कैप प्लस इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर के कैप, डायरेक्ट। बोले लिमिट क्यों नहीं रखी आपने इनिशियली, अरे पार्टिकल तो ओरिजिन पे था, तो ओरिजिन पे था तो सी जो भी कांस्टेंट देगा सबकी वैल्यू तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, हो गया सवाल। सब मान लो अगर सवाल ऐसे ना दिया होता, ऐसे दिया होता, मैंने कहा कैसे, बोले मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूं, मैंने कहा कैसे दे दे भैया, बोले पार्टिकल इज एट ओरिजिन की बजाय पार्टिकल इज एट 1,2,3। अब बताओ कैसे करोगे, मैंने कहा करूंगा तो अब भी ऐसे ही, देख सोल्यूशन देख, सब b को इंटीग्रेट कर दोगे तो x आएगा, सॉरी आर आएगा, x नहीं आर आएगा। मैंने कहा ठीक है आर आएगा, तो सर इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको करो, इसको अलग, सबको अलग अलग कर लो। 3 सवाल हो गए, मर्ज कर दिया। बोले ठीक है सर बताओ, सर इसको इंटीग्रेट करो तो क्या निकल आएगा, सर 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन TQ, क्योंकि इनिशियल लिमिट दे रखी है कुछ ना कुछ, तो कांस्टेंट मान ले C1 आई कैप। अच्छा ऐसे, मैंने कहा हाँ ये अलग सवाल है, t की पावर 4 प्लस C2 J कैप, ये ले भैया, ओके सर, ये t स्क्वायर प्लस C3 K कैप, ये ले। अब बताओ एट t बराबर 0, हाँ भैया वेक्टर आर कितना है, बोले वेक्टर आर उसने दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मतलब सीधी सी बात यह है कि t बराबर 0 पुट कर दे, 0 0 0, तो कांस्टेंट क्या आ रहा है, C1 कितना आ गया 1, C2 कितना आ गया 2, C3 कितना आ गया 3, इसका मतलब वेक्टर आर क्या निकल कर आ जाएगा, सर TQ प्लस 1 आई कैप, ये ले भैया, ऐसे कर ले, खत्म कर सवाल को, प्लस ये कितना आ जाएगा, t की पावर 4 प्लस 2j कैप प्लस t की पावर 3, सॉरी t स्क्वायर प्लस 3k कैप, खत्म कहानी, हो गया सवाल। अरे बात सर, आपसे किसी टी टाइम पर पूछ रहा है लोकेशन, तो आप टी टाइम पर पूछ, निकाल दो, कह रहा है टी बराबर 2 सेकंड पे बता दो, अरे भैया लिख ले भैया 2 सेकंड पर वेक्टर आर निकाल ले, जो भी आना होगा सॉल्व करके तो निकाल सकता है। आगे बात समझ में क्लियर है, ओके, जल्दी फटाक से लिख ले अगर लिखना चाहे तो, ठीक है। और अगर तू ये लिख रहा है घर पे लिखना है तो तू घर पे लिख ले, मतलब घर पे लिख लीजिएगा।
आज के नोट्स तू घर पे लिख लेना भाई। मतलब एक तू लिख ले, ये वाला तो तू लिख ले और ये वाला जगह छोड़ दे, ठीक है। हो गया, हो गया है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देख, तो सर अभी तो हमने ये वाली चीज देख ली। सर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे एक्स। उसी प्रकार से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सलेशन आता है, और एक्सलेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, सब वेलोसिटी आती है। इसी पर सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इफ ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन सच दैट ए बराबर मैंने बोल दिया 6t², ठीक है। या फिर ऐसे दे देगा ए बराबर 6t² आई कैप। ये तुझे खुद बोल देगा भैया पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है। बोले ठीक है सर, ओके। फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। सोल्यूशन। अब उसने ए देके वेलोसिटी पूछ लिया, ठीक है। अब ए देके वेलोसिटी पूछ लिया तो अब v बराबर u प्लस एटी तो लगा मत देना गलती से भी। क्यों नहीं लगा देना? क्योंकि भाई साहब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो v बराबर u प्लस एटी लगा देते, वो तो हम करके आ चुके हैं। तो सर इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा या तो तू प्रॉपर फंडामेंटली चल। बोले प्रॉपर फंडामेंटली मतलब? बोले भैया ए बराबर कितना है? बोले भैया ए बराबर दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 6t²। ए की जगह में क्या रख दूं, dp बाई dt बराबर कितना हो गया 6t²। dt उधर ले जाओ, dp बराबर कितना हो गया 6t² इंटू dt। दोनों तब इंटीग्रेट कर दो। t बर अच्छा अब नहीं इंडेफिनिट चल रहे हैं। b बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tq/3, ठीक है। tq/3 3 से कैंसिल आउट हो गया 2tq प्लस c। अच्छा अब बताओ एट t बराबर 0 पर, एट t बराबर 0 स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या है मेरे भाई 0 है। वेलोसिटी 0 है तो c की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। इसका मतलब वेलोसिटी बराबर क्या निकल के आ गया 2tq। इसका मतलब अब तो t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल ले, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अरे बात समझ में? ये हो गया फंडामेंटल तरीका डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं बोले डायरेक्ट करो यार इसको, तो डायरेक्ट बोले डायरेक्ट कैसे करेंगे? मैं डायरेक्ट कैसे कर, ए को इंटीग्रेट करेगा तो आएगा वेलोसिटी 6t² का इंटीग्रेशन tq/3, एक कांस्टेंट c लगा दे, खत्म। 2tq प्लस c, सीधा यहीं पे पहुंच गया। देख तू सीधा यहीं पे पहुंच गया। और t बराबर 0 पर स्टार्ट मोशन, t बराबर 0 पार्टिकल किस पर रेस्ट पर है, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0, हटा। आई बात समझ में? क्लियर है? अगर तेरे को इसको डेफिनेट से करना होता तो यहां तक तो तू सेम पहुंचता, फिर t बराबर 0 पर वेलोसिटी लिमिट रखता है 0, और किसी t टाइम पर फिर यहां वेलोसिटी लिखता और फिर उसको वहां से सॉल्व करता। बात एक ही है, आप समझ गए होंगे। ये सवाल वही हो गया जैसा थोड़ी देर पहले किया था। ठीक ठीक है, ओके। अगर मैं इसी में आपसे पूछ लू बी पार्ट कि फाइंड एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो सीधा बोलेगा सर देखो v बराबर तो निकल के आ गया 2tq। मैंने कहा ठीक है सर, ओके। तो x सही है तो इसको इंटीग्रेट कर दो सर। 2tq का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो x बराबर आ गया t की पावर 4/4 प्लस c। अच्छा अब इसने क्या बोला, पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन बोल दिया। ओरिजिन का मतलब क्या होता है सर, t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो इसका मतलब c भी क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया t की पावर 4/4। ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगा दी, सीधी सी बात ये है। बोले ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगाने का क्या मतलब हो गया? मैंने कहा सवाल तो ये था, ट्रॉली और लगा दी, पीछे वाला सवाल और जोड़ दिया। बोले वेलोसिटी निकाल दी हो ना, मैंने कहा हाँ तो एक्स भी निकाल दो, तो फिर से इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अरे बस फिर से इंटीग्रेट कर दिया मैंने। क्लियर है? ओके। तो ऐसे मेरे भाई यहां पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो एक सवाल तुम मेरे को करके दिखाओ, सारे बच्चे एक सवाल तुम करके दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके दिखाओ। मैंने बोला कि इफ एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट x बराबर 10 एंड हैविंग इनिशियल वेलोसिटी
हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर 6 मीटर पर सेकेंड सच दैट एक्सेलरेशन बराबर ए बराबर 12t²। फाइंड लोकेशन का मतलब समझ गया, एक्स, ठीक है, कोमा वी एट टाइम टी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, फाइंड एक्स एंड वी एट टी बराबर 2 सेकेंड। आपका समय स्टार्ट होता है, अब करो, जल्दी से करो, जल्दी। ये कॉपी में करो, लिखो कॉपी में इसको, मैं इसके लिए टाइम दूंगा भरपूर आपको। कॉपी में लिखो, सॉल्व करो, कॉपी में लिखो, सॉल्व करो, कॉपी में लिखो, सॉल्व करो। कॉपी में लिखो, सॉल्व करो। जल्दी, शाबाश। डेफिनेट से करना, सॉरी इनडेफिनेट से करना। चलो शुरू करें। देख भैया, देख, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देख, ये मान के चलूंगा जैसे एग्जाम में करते हैं सॉल्यूशन। देख, ए को इंटीग्रेट करो तो वेलोसिटी आएगी बराबर 12 t² का इंटीग्रेशन t³/3। 3 से इसे कैंसिल आउट मार दे, 4t³। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक कांस्टेंट सी भी तो आएगा। बोले हाँ भैया, एक कांस्टेंट सी भी आएगा। ठीक है, ले भाई साहब, अब सी की वैल्यू कैसे निकालें भैया, सी की वैल्यू कैसे निकालें? बोले सी की वैल्यू के लिए देखो, टी बराबर 0 पर, वेलोसिटी कितनी है? तो भैया टी बराबर 0 पर उसने बोला है वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 6। ये ले भाई साहब, ओके। तो जल्दी से यहां पर 0 पुट कर दे, तो यहां पे 6 आ गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इसका मतलब v बराबर कितना निकल के आ गया, 4t³ + 6। इसको फिर से इंटीग्रेट कर दे तो x आ जाएगा 4। टी क्यू का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 प्लस 6, टी का 1 का 6 का इंटीग्रेशन 60 प्लस है कांस्टेंट आ जाएगा c2। ठीक है, अब ये बताओ, ये 4 से 4 14 कैंसिल आउट हो गया, ही निपटा दे इसको। ठीक है, अब बताओ सर c2 कैसे निकालें? मैंने कहा एट टी बराबर 0 बताओ x की वैल्यू कितनी है? सर एट टी बराबर 0 x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 10। और जैसी है टी बराबर 0 एक्स की वैल्यू 10 है, तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। इसका मतलब x बराबर आ जाएगा t की पावर 4 + 60 + 10। खत्म कहानी। तो यहां से आपको पता चल गया सर, एक तो पता चल गया ये, और एक पता चल गया सर यहां से ये। अब आप यहां पे वैल्यू पुट करके आपसे जो पूछा जाए मेरे भाई, वो आप यहां पे निकाल सकते हैं। आप यहां से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। टी बराबर 2 सेकंड पर अगर मैं वेलोसिटी पूछूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 832, 32 6 40, 32 6 38। अरे बात समझ में। और 2 सेकंड पर अगर मैं आपसे पूछूंगा लोकेशन बता दो पार्टिकल की कितनी होगी, तो सीधा बोलोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं ये 16 हो गया ना, हाँ 16, 16 तक 26, 26 12। अबे दोनों ही 38 आ रहे हैं क्या? ये तो गजब हो गया यार। ठीक है, टी बराबर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 6 38। ठीक है, ये कितना हो गया 16, 16 तक 26, 26 12 38। जल्दी से मिनट से पहले मुझे बता दो कितने बच्चे इस चीज को समझ गए। आग लगा दो बेटा बढ़िया तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर हम समझ गए, बेफिक्र रहो, बोलो। सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले। सारे बच्चे मिनट से पहले, करेक्ट है? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये तो हो गए तेरे मेरे भाई इंटीग्रेशन वाले सवाल। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही होते हैं, या डेफिनेट इंटीग्रेशन से करोगे तो ही आपको उसमें जो है मजा आएगा, तो ही चीजें आसान रहेंगी। जैसे कि अब क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन मैं तो अलग प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन यहां पे कराने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो सारे क्वेश्चन।
मान ले तेरे सामने ये है AI EEE 2011, मतलब जेईई मेंस का पेपर, तब जेईई मेंस का लेवल नीट से अच्छा हुआ करता था, तब का सवाल है। क्या बोला उसने? उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना, मतलब इनिशियल स्पीड दे दी, एंड इट डी एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv बाई dt बराबर -2.5 रूट v। ठीक है, v इज इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मैंने कहा ठीक है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू एट रेस्ट, कह रहा हमें यह बता दो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू एट रेस्ट, बोले कब ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट पर आएगा। ठीक है, ऐसे सवाल करने का तरीका होता है कि आप ये देखो मेरे भाई कि दिया क्या है और पूछा क्या है। अरे बात समझ, दिया क्या है तुम्हें? बोले दे रखा है उसने v और t के बीच का रिलेशन। पूछा क्या है? बोले उसने पूछा है कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम टू एट रेस्ट। अच्छा, उसने पूछा है कि वक्त बताओ जब पार्टिकल रेस्ट पर आ जाए। रेस्ट का मतलब जब वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब उसने v0 का वक्त पूछा है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं कैसे सॉल्व करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोले dt अगर मैं उधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो क्या मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं db बाई रूट बी बराबर, सर dt उधर चला गया, -2.5 इंटू dt। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ क्या कर दो मेरे भाई, इंटीग्रेट कर दो। ये ले, कैसे इंटीग्रेट करेगा? सर उसने बोला टाइम टेकन। अच्छा सुन, अब लिमिट देखो, लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो जरा ध्यान से देखो कैसी वैल्यूज दे रखी है। उसने बोला कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25, मतलब t बराबर 0 पर जो स्पीड है वो 6.25। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अब उसने क्या पूछ लिया? उसने मुझे टाइम बताओ, मान लो वो टाइम t है, बताओ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाए। रेस्ट पे आने का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। आगे बात समझ में? रेस्ट पे आने का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ले भाई साहब, अब इसके बाद इंटीग्रेट करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, सुकून से इसको होमवर्क को इंटीग्रेट करना। 1/√b का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, b की पावर -12 + 1 बटे -12 + 1 हो जाएगा, √b 2√b आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे बढ़िया तरीके से सॉल्व होता है आंसर, बहुत बढ़िया इसका आंसर निकल के आता है, 2 सेकंड इसका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, वैसे चाहो तो मुजाबानी कर सकते हो। बोले मुजाबानी कैसे? मैंने कहा दे इसका b, ये क्या है b, √b ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, b की पावर -12, b की पावर -12 का इंटीग्रेशन, b की पावर -12 + 1 बटे -12 + 1। इसका मतलब b की पावर हाफ बटे हाफ, हाफ का 2 ऊपर चला गया तो दैट मीन 2b की पावर हाफ, दैट मीन 2√b। ठीक, 2√b। जब आप लिमिट रखोगे तो पहले 0 पुट करोगे लिमिट में, माइनस फिर ये पुट करोगे, तो 2 इंटू माइनस में √6.25, 2.5 से √6.25 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका अंडर रूट वही होता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, t बराबर 2 सेकंड आ जाएगा। घर पे जाके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन ये है, देख इसको आप कॉपी में लिख लेना घर पे, इसको आप कॉपी में लिख लेना घर पे। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो अभी तक अगर मैं आपके सारी चीजें रिवाइज कराऊं बेटा, तो हमने जो पढ़ा है, एक तो पढ़ा है सर v होता है dx बाई dt, बनकर ठीक है। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, बनकर ठीक है, ये 2 रिलेशन है। और एक तीसरा रिलेशन और होता है a बराबर v इंटू dv बाई dx। इन्हीं तीनों रिलेशन पे सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये a बराबर v dv बाई dx कैसे आया? बोले सर देखो सर a बराबर क्या होता है, dv बाई dt। मैंने कहा हाँ, तो काम चलाने के लिए तू dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। ठीक है, तरीका ठीक नहीं है ज्यादा, मगर ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक, यहां से dt को इधर ले आ, dx को इधर लेके आ जा, dt को इसके साथ इधर सेट कर दे। अब dv बाई dx तो dy बाई dx, और dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी हो गया इंटू dv बाई dx हो गया। तो ये तुम्हारा रिलेशन आ गया, शायद मैंने आपको पहले बताया भी था। तो ये रिलेशन हमारे काम आता है जब एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी और x के साथ के लिए टाइम दूर दूर तक ना हो। जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लूं, मैं आपसे कह दूं मेरे भाई v बराबर मैंने बोल दिया 6x² है, और मुझे बताओ फाइंड एक्सेलरेशन एट, मैंने बोल दिया x बराबर 2। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो भैया x बराबर 2 पर तो मुझे वेलोसिटी मिल रही है, मैं कैसा एक्सेलरेशन निकालूं? मैंने कहा भैया देखो सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन क्या होता है? बोले सर एक्सेलरेशन अगर v और x के बीच में पूछूं तो v इंटू dv बाई dx होता है। मैंने कहा हाँ, तो बस आ गया ना सवाल। अब बताओ वेलोसिटी कितनी है, 6x², ये ले भैया 6x² मल्टीप्लाई बाई सर dv बाई dx कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 12x, ये ले भैया 12x, तो 12 छंग 72, 72 इंटू x3। जिस टाइम पर तुझसे पूछेगा उस टाइम पर तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ये तेरा v वर्सेस x की कहानी होगी।
ठीक है, तो ये रिलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ए बराबर वी इंटू डीबी बाई डी एक्स। जहां तक मेरे को याद है मैं ये आपको पहले बता चुका हूं, तो पहले बता चुका हूं, लेकिन ठीक है अगर बाई चांस मेरे को याद तो आ रहा है, मैंने बताया, ठीक है, ठीक, तो बाई चांस अगर कोई भूला भी है तो ए बराबर वी इंटू डी बाई डी एक्स, ये रिलेशन आप याद रखिएगा। जैसे ये दो रिलेशन होते हैं वैसे आपका तीसरा रिलेशन होता है। अब जैसे क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के सवाल पढ़ो। इसने बोला एक्सेलरेशन वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, हैविंग इनिशियल स्पीड v नॉट चेंजेस विद डिस्टेंस s, a बराबर रूट एक्स। इन भाई साहब ने कह दिया a बराबर रूट एक्स है, एक्सेलरेशन दे दिया। अच्छा, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, अलग अलग एक्स पर एक्सेलरेशन अलग अलग है। इसका मतलब अलग अलग एक्स पर एक्सेलरेशन अलग अलग है, अलग अलग एक्स पर एक्सेलरेशन अलग अलग है। ठीक है भाई साहब, ओके। क्या सवाल में क्या पूछ लिया इसने? इसने पूछ लिया डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बता दो। अच्छा, ओके ओके, व्हेन इट स्पीड बिकम ट्वाइस द इनिशियल स्पीड। अब एग्जाम में कैसे पता चले कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है? मतलब देख, तो ये देख दिया क्या है, पूछा क्या है, बताओ दिया क्या है। बोले एक्सेलरेशन एंड एक्स गिवन है। ये देख क्या दिया है, ए और एक्स गिवन है, ए और एक्स गिवन है। तुझसे पूछा क्या है? तुझसे पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाई। क्या पूछा क्या है? पूछा क्या है? व्हाट इज आस्किंग। अंग्रेजी में आस्किंग क्या है भैया? उसने पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल, वो तूने एक्स पूछा है। ठीक है भाई साहब, ओके। कब? बोले जब स्पीड डबल हो जाए, मतलब एक्स और बी जानना चाहता है वो। उसने ए और एक्स दे रखा है और पूछा गया है एक्स और बी, एक्स और बी के बीच का रिलेशन। तो इसका मतलब लफड़ा कौन कर रहा है? ए। तो मुझे ए को हटाना है और मुझे किसी प्रकार से बी या एक्स लाना है। आगे बात समझ में क्लियर है? ये बेसिकली दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो दो ही तो फॉर्मूले यार, ए बराबर डीबी बाई डी टी और दूसरा क्या हो गया, ए बराबर बी इंटू डीबी बाई डी एक्स। अगर दिक्कत आ रही तो कोई भी वैल्यू पुट करके देख ले। मान ले तुम में से किसी बच्चे ने ए की जगह डीबी बाई डी टी पुट कर दिया, ले ले, अब तुझे नहीं लग रहा सवाल खराब हो गया? और क्यों भाई? ए की इक्वेशन में वेलोसिटी भी आ गई, टाइम भी आ गया और एक्स भी आ गया। ए की इक्वेशन में वेलोसिटी भी आ गई, टाइम भी आ गया, एक्स भी आ गया। हाँ सर, अबे तो इसका मतलब ये तो और बेकार हो गया, टाइम के साथ तो खेल भी ना रहा कहीं वो, तो इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा। तो ए की और रिलेशन कौन सा होता है? सर ये भी तो होता है ना, बी इंटू डीबी बाई डी एक्स। मैंने कहा हाँ होता तो था, तो सर ये पुट कर दो सर, बी इंटू डीबी बाई डी एक्स बराबर रूट एक्स। अब सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। देख, अब dx को उधर ले जाओ, तो v इंटू डीबी बराबर क्या लिखोगे सर? रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब रखते भैया लिमिट। अब इसको ना इंडेफिनिट से करने की कोशिश मत करना, सीधा डेफिनिट से करो। क्या पूछ लिया इसने? इसने बोला, अब ध्यान से देखो, इसने बोला कि इनिशियल स्पीड v नॉट है, मतलब मान ले पार्टिकल तेरा ओरिजिन पर है तो इसकी स्पीड v नॉट है। मैंने कहा ठीक है, ओके। उसने क्या पूछ लिया कि हमें वो बता दो पार्टिकल कहां पर होगा। ठीक है, जब उसकी स्पीड क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो यहां पे क्या रख दोगे, 2v नॉट। खत्म हो गया सवाल। अब इसके बाद तेरी मैथ से, इसके बाद तेरी मैथ से अगर मैं इसकी मैथ्स को अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आ जाओ भैया सॉल्व कर लेते हैं। देख कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बोले देखो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। देख v स्क्वायर बाई 2, बड़ा सा डंडा v नॉट से लेके 2v नॉट। आओ वैल्यू पुट करते हैं। हाफ तेरा कॉमन निकल के बाहर आ गया, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2v नॉट वैल्यू पुट कर, 4v नॉट स्क्वायर माइनस v नॉट की वैल्यू पुट कर दे, v नॉट स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ जाएगा? x की पावर सर 3/2 बटे 3/2। ठीक, बड़ा सा डंडा 0 से लेके x। कायदे में तो देख कैसे करेंगे, दोनों तब लिमिट रखेंगे। ठीक है, अब ये देख कितना आ गया सर? ये आ गया 3v नॉट स्क्वायर बाई 2। मैंने कहा ठीक है, 3v नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर, ये चला गया ऊपर 2/3। मैंने कहा ठीक है, और ये x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 3/2 आ गई। क्या पूछ लिया उसने? x पूछ लिया। तो देखिए इधर ये इधर, ये आ गया 9/4 v नॉट स्क्वायर बराबर ये x की पावर ये 3/2, तो ये बन जाएगा इधर 2/3। कुछ ऐसा आंसर आपका जा रहा है। देख ले भाई साहब, कौन सा ऑप्शन जा रहा है, कौन सा आंसर जा रहा है, कौन सा जा रहा है? हाँ ये तेरा बी ऑप्शन मैच कर गया। बी पता कैसे मैच कर गया? देख देख, ये देख क्या है, ये 9/4 को क्या लिख सकता है? 3/2। ठीक है, और 3/2 का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, और ये कौन है? v नॉट का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, इसकी पावर 2/3, तो ये स्क्वायर है उसके साथ सेट हो जाएगा, 3/2 इंटू v नॉट, ठीक है, की पावर 4/3। ये तेरा आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में, ये तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तेरा बी ऑप्शन तेरा मैच कर जाएगा। ठीक, तो ऐसे मेरे भाई सवाल बनते हैं, इसको आराम से घर पे लिख लें। जैसा और क्वेश्चन देख, अभी तो एक सवाल है ना, और क्वेश्चन देखो। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन जेईई मेंस वाले 5-6 बार पूछ चुके हैं, तो इसको भी कॉपी में लिख लेना बेटा। ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस वाले ना 4 से 5 बार पूछ चुके हैं ये वाला सेम क्वेश्चन, डेटा बदल बदल के। कभी अल्फा की वैल्यू 1 दे देगा, कभी हाफ दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी वो दे देगा।
ठीक है, ध्यान से देखो, ये पहले, ये बहुत, ये तो रीच, इस पे तो भाई साहब प्रथा चली आ रही है सवाल पूछने की। अरे में देखो, इन्हें बोला पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी बी नॉट। मैंने कहा ठीक है, इसको स्टार डाल लेना बेटा, है ना, इसको स्टार डाल लेना। तू जानता है ना, जिस पे स्टार डालता हूं सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, ठीक है। इन्हें क्या बोला, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी बी नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस। कह रहा भैया एक्स एक्सिस पर पार्टिकल को वी नॉट वेलोसिटी के साथ फेंक के मार दिया गया। बोले ठीक है, डी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ए बराबर आपको दे दिया उसने माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब तेरे को एग्जाम में फील नहीं लेनी है, एग्जाम में एकदम टूट पड़ना है। लेकिन अगर तेरे को यहां पर फील चाहिए तो क्या बोलेगा, सर देखो इसने अल्फा के बारे में बताओ क्या है, बोला अल्फा के बारे में तो कुछ नहीं बताया, मगर मान ले अल्फा पॉजिटिव है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो सर एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, मतलब जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगा। चलो सवाल पूछ लेते हैं, क्या पूछ लिया उसने पूछ लिया कि द डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप। उसने यही पूछ लिया, बता दे पार्टिकल कहां जाके रुकेगा, कहां जाके रुकेगा। तो इसमें यह मत लगा देना बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देते हैं, सब कुछ बच्चे कर देते हैं ऐसे। बोले कैसे, बोले सब बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, सब बी क्या करना है 0, यू कितना है सर वी नॉट। अच्छा, सब एक्सेलरेशन कितना है सर, एक्सेलरेशन दे रखा अल्फा एक्स स्क्वायर, और एस क्या है सर, एस मान लो एक्स है, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट स्क्वायर बटे 2x 2 अल्फा, ये एक्स क्यू आ गया। अब ये सब मत कर देना, अरे बात ये सब बिल्कुल मत कर देना गलती से भी, ठीक है, क्योंकि अगर ये कर दिया तो सवाल निपट गया। क्यों, क्योंकि भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट थोड़ी ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग नहीं लगा सकते। बोले ठीक है भैया नहीं लगा, तो फिर क्या करें। मैंने कहा देख गिवन क्या है, बोले सर गिवन है हमें ए और एक्स, एक्सेलरेशन और एक्स गिवन है। पूछा क्या है, बोले पूछा है उसने डिस्टेंस का मतलब एक्स और स्टॉप का मतलब कब वेलोसिटी 0 होगी, मतलब वो बी और एक्स जानना चाहता है। तो एक ही जगह क्या रख दूं सर, एक ही जगह वो लगा दो बी डीबी बाई डी एक्स। एग्जाम में क्लिक नहीं करा तुझे तो एक ही जगह डीबी बाई डी टी पुट करके देख ले, जैसे डीबी बाई डी टी पुट करेगा पूरा सवाल तहस नहस हो गया, सॉल्व भी नहीं होगा। फिर वो वेलोसिटी भी आ गई, एक्स भी आ गई, डी भी आ गई, फिर तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। दैट मींस यहां पे तो लिखेगा एक ही जगह सर, एक ही जगह पुट कर दो v इंटू डीबी बाई डी एक्स बराबर निकल कर आ गया माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स उधर ले जा बड़े प्यार से, सर ये आ गया माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे, अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब लिमिट देख कैसे रखेगा सर, उसने बोला है शुरू में वेलोसिटी कितनी है, बोले v नॉट है, वो खुद कह रहा है वेलोसिटी v नॉट है, वो x की वैल्यू जानना चाहता है जब पार्टिकल रेस्ट पर आ जाए। रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 हो जाए। जैसे ही तो इसको रखेगा v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख 0 माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस अल्फा। सर एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स की पावर सॉरी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, 0 वाली लिमिट हट जाएगी, माइनस माइनस तेरा कैंसिल आउट हो गया यहां से ये आ गया 3 बी नॉट स्क्वायर बाई 2 और नीचे आ जाएगा अल्फा 3 बी नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ये एक्स क्यू है कि पावर 1/3, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तेरा मैच कर जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये है मेरे भाई सवाल दे, है ना, यही करना होता है इन सवालों में, यही करना होता है कि दिया क्या है और पूछा क्या है, दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक, जैसे एक सवाल और देख ले, जैसे एक सवाल और देख, इन्हें पूछा वेलोसिटी ऑफ द कार डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स बॉल ऑन ए स्ट्रेट लाइन एस, v बराबर 2 रूट एक्स। भैया l क्या है, l इज द मीटर, अरे ठीक है 2 रूट एक्स रखना, l क्यों लिख रहा है, हम तो x लिखेंगे, लेंथ के बारे में कहना लेंथ लिख दे। अब उसने क्या पूछ लिया, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन l बराबर 8। भैया एक्सेलरेशन पूछ लिया l बराबर 8 पर, तो क्या करूं उसको मैं, b और x है ना, b और x है ना, तो b और x है तो वो लगाना a बराबर v इंटू डी बाई डी एक्स। हाँ सर, यार ये रूट एक्स बड़ा परेशान कर रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि अब v स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स। बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। मन करते बस हो गया ना काम तेरा, v स्क्वायर बराबर 4x आ गया। अब तू क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। मन का कर ले भैया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताओ, b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, चेन रूल लगा, फिर b का भी डिफरेंशिएशन आएगा db बाई dx बराबर 4 और x का डिफरेंशिएशन 1। मजे की बात पता है क्या, ये क्या बन गया तेरा, ये क्या बन गया सब v इंटू डीबी बाई डी एक्स, ये तेरा क्या बन गया, बोले भैया तो एक्सेलरेशन बन गया जो कितना आ गया 4/2 बराबर 2। खत्म सवाल, हो गया क्वेश्चन। अरे बात समझ में। तो अच्छा b इंटू डी बाई डी एक्स पर उस पर भी सवाल पूछ लेता है, ग्राफ पर भी देख, जैसे कि देख क्वेश्चन देख, मैं तुम्हें कह दूं भैया ये v है और ये x है, ठीक है, और मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, मैंने बोला भैया 4 सेकंड है और इसको मैंने 16 सेकंड मान लिया, आसान डाटा ले लिया समझाने के लिए। ले बोले क्या जानना चाहते हो, मैंने कहा हम जानना चाहते हैं फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 4। सॉल्यूशन
ठीक, ऐसे कैसे करें इस तरह के सवाल? मैंने कहा देख, सबसे पहले सिंपल तरीका होता है, ठीक है, स्लोप से सवाल को तोड़ने की कोशिश करो। अरे बात समझ में? देख, जब भी कभी स्ट्रेट लाइन दिखे ना या ग्राफ का सवाल हो ना, याद रखना, देख मैं तुझे पॉइंट बता रहा हूं, चाहे तो लिख लेना इसको, ठीक है। जितने भी पूरी फिजिक्स में जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन है ना, ठीक है, अब मैं तुझे ऐसी चीज बता रहा हूं, उसको नोट कर ले, वो इन 3 मेथड से टूट जाते हैं। सबसे पहला स्लोप, कुछ ना दिखे साला स्लोप देख सबसे पहले, अगर उससे भी ना टूटे तो एरिया, और उससे भी ना टूटे तो चुपचाप इक्वेशन लिख दे और सॉल्व कर ले। जैसे कि मैं आपसे यहां स्लोप पूछूं, अगर मैं आपसे यहां स्लोप पूछूं, भैया बताइए स्लोप क्या होगा? बोले स्लोप होता है टेन थीटा। मैंने कहा हाँ, टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 16/4। और स्लोप होगा कितना सर? dv/dx। अच्छा, उसने एक्सेलेरेशन पूछ लिया, एक्सेलेरेशन क्या होता है? v इंटू dv/dx। मैंने कहा हाँ, कब पूछ लिया एक्सेलेरेशन? 4 पर। तो देख x की वैल्यू जब 4 है तो वेलोसिटी कितनी है? 16। तो v की जगह क्या रख देगा? 16। और dv/dx क्या है? स्लोप। dv/dx क्या है? स्लोप। स्लोप कितना है मेरे भाई? सर 4, 64। खत्म। अरे बात समझ में? ठीक है, ओके। तो ये तो मैंने स्लोप से तोड़ दिया। अगर मान ले तू सोचे सर बहना पड़ना चक्कर में, मैं तो मुझे तो तरीका बता, उस पर सवाल पे देखते टूट पड़े, तो मैंने कहा वो इक्वेशन लिख ले। क्या मैं ऐसा कह दूं सर ये इक्वेशन किसकी है? सब y बराबर mx की है, y की जगह कौन है? वेलोसिटी। स्लोप कितना है? 4 इंटू एक्स, तो b बराबर 4x आ गया। अब मुझे एक्सलेशन चाहिए, हाँ सर एक्सलेशन चाहिए, तो फिर तो सवाल में तो कोई बचा ही नहीं है। बताया एक्सलेशन क्या होगा? सर v इंटू dv/dx। आओ वैल्यू पुट कर दो, बताओ सर ये v की वैल्यू कितनी है? 4x रख दे चुपचाप गुणे में। सर dv/dx कितना होगा? अरे v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4 हो जाएगा, 16x। ये ले 16x आ गया। उनने क्या पूछ लिया? x बराबर 4 पर बता दो, तो x बराबर 4 यहां पुट कर दे, एक्सलेशन कितना आ जाएगा? 16 गुणा 4 बराबर 64। हो गया सवाल। इक्वेशन से लिख दे, एकदम से हो जाएगा इक्वेशन से सवाल। अरे बात समझ में? अच्छा, इसी में मान ले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं आपसे कह दूं मेरे भाई ये v स्क्वायर है, अब बताओ कैसे करोगे? अब बताओ कैसे करोगे? तो या तो स्लोप लोप खेलो, मैंने कहा हाँ, या फिर सीधा बोला लगा ना, सीधा इक्वेशन वाली सीधा इक्वेशन वाला तरीका लगा, सबसे आसान काम है। ठीक, तो ये बताते क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, ये बी स्क्वायर वर्सेस एक्स दे दिया, तो y बराबर mx की स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर y एक्सिस पे कौन है? v स्क्वायर। स्लोप कितना है? 16/4 इंटू एक्स। ले आगे सवाल वही, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे तू इसको डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b और b का डिफरेंशिएशन dv/dx बराबर कितना आ गया? 4x का डिफरेंशिएशन 1। तो देख v dv/dx क्या है? एक्सेलरेशन। 2 उधर चला गया, 4/2 बराबर 2। खत्म कहानी। और अगर किसी को फिर किसी के दिमाग में चल रहा था मैं तो टी के रेस्पेक्ट में करना चाहूंगा डिफरेंशिएशन, मैंने कहा टी के रेस्पेक्ट में कर ले। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी कर लू, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर लू, तो देख बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b और बी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन बराबर 4, एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, बी से भी कैंसिल आउट, ए बराबर 4/2 बराबर 2। ऐसे भी आ गया, लेकिन ऐसे इसलिए आ गया ना क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान था इसका, मैं कुछ टर्म्स और ऐड कर देता इधर, तो फिर तुझे हो सकता है ये वाला मेथड बढ़िया लगता। क्लियर है बेटा? ओके ओके, तो ये है मेरे भाई कहानी, ठीक है, ये है मेरे भाई कहानी, ठीक है। चल इसके बाद जो है ठीक है, ये तुम्हारा जो है बी वर्सेस एक्स वाला भी हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। अब थोड़े से एडवांस के सवाल देख लेते हैं। जैसे एक एडवांस का सवाल ये है सारे बच्चे, अब कुछ एडवांस के अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कुछ क्या कहना चाह रहा सवाल में, सारे बच्चे समझने की कोशिश करना। इसने बोला प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद ए स्पीड v एंड प्रोजेक्टेड एंगल थीटा। ये एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस सवाल को करने में। बोले एक पत्थर को फेंक के मारा है जमीन से, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एंगल थीटा पर, तो साइड बाय साइड ना मैं यहीं पे बना देता हूं डायग्राम को, ठीक है। उसने बोला पत्थर को फेंक के मारा है ऐसे, ये थीटा पर, ऐसे तो करते थे हम लोग, ये थीटा पे फेंक के मार दिया उसको, यू से फेंक के मार दिया, चल वो भी कह रहा हम यू बोल देंगे, ठीक है सर, ओके, हमें यू लिखने की आदत है। क्या बोला इसने? सर व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डी, हाँ ठीक है भैया, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डी। अरे यार रेंज ऑफ द डी कह रहा है ना भैया, हम डी से हम डी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो आर बोलेंगे, हमें तो आर बोलने की आदत है, ठीक है सर, ओके। जब भी कभी सवाल स्टाइल मारे उसको अपने कंफर्टेबल जोन में लेके आओ। अरे बात समझ में हमेशा याद रखो, ठीक है। जब भी कभी मान के चल दुश्मन है, ठीक है, तो कोशिश कर उसे अपने जो तेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, उस पर ले जाकर उसको खेल। अरे बात समझ में, उसके हिसाब से खेलेगा तो वो तुझे मात दे देगा, ठीक है ना, इसके हिसाब से खेलेगा तो वो तुझे मात दे देगा। तूने देखा होगा कभी कभी, ठीक है, जो कुछ लोग जो माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है,
वो आर्गुमेंट में चीजों को अपने कंफर्टेबल जोन में लेके आते हैं। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? जैसे मान के चल, तेरा किसी रिपोर्टर के साथ डिबेटिंग चल रही है, ठीक है, तो तू उससे उसकी उसकी दुनिया में तो उससे नहीं जीत पाएगा। उसको थोड़ा सा ना अपनी अपनी दुनिया में खींच ले, तो उसको फिजिक्स में खींच ले, उसको हरी भाषा में, हरी भाषा उसको फिजिक्स में सीख ले, उसको हरी भाषा फिजिक्स में खींच लो, उसको बायोलॉजी में खींच लो उसको, ठीक है, उसे बायोलॉजी के 2-4 एग्जाम्पल दे दे, ठीक है, आपने पढ़ा ये, वो एकदम उसकी बोलती बंद हो जाएगी, उसका दिमाग वही फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने तुझे लपेट दिया, ठीक है, वो तुझसे पॉलिटिकली बातें करना शुरू कर दे जिसके बारे में तू इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो तू चुप हो जाएगा, तू कहेगा है क्या कह रहे हो, ठीक है, ठीक। और भाई तूने उसे अपनी तरफ खींच लिया, अरे बात समझ में, तूने उसे अगर अपनी तरफ खींच लिया तो वो चुप हो जाएगा भाई साहब, ये तरीका होता है, ठीक है, ठीक है। वो तेरी बात को समझने में अपनी जान लगा दे, बोले क्या कह रहा है यार ये, इतनी देर में तो 2-4 हथियार और फेंक के मार देगा उसके ऊपर, अरे बात समझ। तो ये होता है, ठीक। तो वही सवालों के साथ है, वही सवालों के साथ है, अरे बात समझ में, वही सवालों के साथ है, ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो क्या बोला इन्होंने बोला मेरे भाई, रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट है डी नहीं, हम तो आर बोलेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इफ दैट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी पर, ठीक है, ओके, द प्रोजेक्टाइल एंटर द डिफरेंट रीजन where effective acceleration due to gravity is g by 0.81, ओहो भाई साहब, then the new range is, भाई साहब उसने बात बोली, बोले पत्थर को ऐसे फेंक के मारा हमने, मैंने कहा ठीक है ओके, तो इसकी रेंज जो है ना वो आर थी, पहले रेंज इसकी आर थी, मतलब आर थी पहले उसकी रेंज, मतलब आर उसकी पहले, मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी थी पहले आर, ठीक है, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर मैंने पत्थर को ऐसे फेंक के मारा, बोले कैसे फेंक के मारा, बोले पत्थर को अगर हमने ऐसे फेंक के मारा कि सर इधर तो जी की वैल्यू जी है, लेकिन इधर जो जी की वैल्यू है वो जी डैश है, मतलब जी अपॉन 0.81 है। अच्छा, तो इसका मतलब जी की वैल्यू कम हो गई, देख अब देखना जी की वैल्यू कम हो गई, हाँ जी की नहीं जी की वैल्यू बढ़ गई, कम नहीं हुई, बढ़ गई, ठीक है। यहां पे जी की वैल्यू देख बढ़ गई, यहां पर जी की वैल्यू बढ़ गई, देख बढ़ गई, ठीक है, ये 0.81 है ना, ऊपर जाएगा, तो जी की वैल्यू बढ़ गई, मतलब इधर जी की वैल्यू बढ़ दी उसने, मतलब पत्थर को तो ऐसे फेंक के मारा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक तो पार्टिकल बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही, लेकिन इसके बाद जी की वैल्यू चेंज हो गई, तो इसका जो मोशन होगा अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, इसका मतलब जमीन पे जल्दी गिरेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, जल्दी गिरेगा का मतलब क्या हो गया, बोले जल्दी गिरेगा का मतलब ये हो गया अब ये कहीं यहां पे जाके गिर जाएगा, पीछे जाके गिर जाएगा, पीछे जाके गिर जाएगा। तो क्या पूछ लिया उसने भैया पिछले सवाल में, उसने पूछ लिया कि हमें डी डैश का मतलब आर नया बराबर एन इंटू डी, डी मतलब आर पुराना, कह रहा हो एन की वैल्यू बता दे, मतलब वो तुझसे जानना चाहता है आर नया बटे आर का रेशियो। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं डायरेक्ट एक लाइन में, देख जेई एडवांस के क्वेश्चन 1 मिनट के नहीं होते, तो आप इसको 1 मिनट पे करने की कोशिश भी मत करना, अरे इसको आराम से 2 से 3 मिनट लेना, सिचुएशन समझ में आ गई। एडवांस के सवाल ऐसी होती है, पहले कंडीशन देखो, लैंग्वेज करेक्ट करो, ठीक है, और फिर देखो कि भाई साहब क्या कंडीशन, अभी सोचो आराम से 20-30 सेकंड। तो उसने बोला भाई हमें नई रेंज बता दो, मतलब ये आर नया है, ये नई रेंज है, ये बता दो पुरानी रेंज के मुकाबले कितनी है। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता और आर की वैल्यू ऐसे दी होती, आर नया बराबर 2R 3R 1.5R और आर से कम वैल्यू देती, तो आर से कम वाली वैल्यू में टिक कर देता, क्योंकि ओरिजिनल रेंज तो ये थी, अब ये थोड़ी सी कम हो गई। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना, आर नया बराबर, मैंने कहा हाँ सर यहां से लेकर यहां तक तो वो R/2 ही है, मैंने कहा ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक मैं कैसे लिखूं, मैंने कहा देख यहां से लेकर यहां तक क्या मैं ऐसा लिख दूं, बंदे की आगे वेलोसिटी तो u cos थीटा है हमेशा, मैंने कहा हाँ जी, यहां से लेकर यहां तक कितना समय लगेगा उसको पहुंचने में, सर वो तो सवाल ऐसा हो गया जैसे आपने एच मैक्स के टावर से एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल फेंक के मार दिया हो। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का समय पूछूं कितना समय लगेगा पार्टिकल को, तो ये नहीं बोलेगा सर एच मैक्स के टावर से पत्थर फेंक के मार दिया, ठीक है सर ओके, तो पत्थर फेंक के मार दिया, तो बताओ रेंज क्या होगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सर आगे वाली वेलोसिटी जो कि u cos थीटा है इनटू टाइम, यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना होता है 2 इंटू एच मैक्स बटे अब जो जी आ गई है जी डैश, देख ले, अगर ये जी डैश जी ही होती तो ये भी R/2 आ जाता। यहां से लेके यहां तक पार्टिकल कितना चला R/2, यहां से लेके यहां तक कितना चला, ये तेरा सवाल हो गया जैसे एच मैक्स इतने मैक्सिमम हाइट के टावर से आपने पत्थर फेंक के मार दिया, सीधा पत्थर फेंक के मार दिया, सीधा हॉरिजॉन्टल पत्थर फेंक के मार दिया, तो उसको ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगता है, √2h/g। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, √2h/g समय लगता है, लेकिन जी तो बदल गया। मैंने कहा तो ठीक है, अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट कर दे, हो गया सवाल, बस हो गया क्वेश्चन, आ जा जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। देख कितने प्यार से क्वेश्चन होगा, देख उन्हें क्या पूछा, उसने पूछा है आर नया बटे आर का रेशियो, तो भैया सबको आर से डिवाइड कर दे, सबको आर से डिवाइड कर दे, ठीक है, उसने यही तो पूछा है। मैंने कहा हाँ,
तो आर ये जो था देख, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो 1/2 आ गया, ये तो 1/2 आ गया भैया, इसको तो लिख दे 1/2, 1/2 प्लस, अब बोलो, अब देख इसको कैसे लिखेगा, देख सर यहां से जी डैश की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा जी डैश की वैल्यू जी बटे 0.81 ले भाई साहब, और सर एच मैक्स कितना था, मैंने कहा एच मैक्स होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं देख, ठीक है, और जगह कम है इसलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूं इसको, अब देख नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूं, देख नेक्स्ट पेज पे बड़े ही आराम से देख क्वेश्चन कैसे प्यार से सॉल्व होगा तेरा, देखो सारे बच्चे बोले सर ये आपका आंसर आ गया, अब इसी को आपको सॉल्व करना है, मैंने कहा आजा कर ले भैया सॉल्व, देखो बोले सर देखो जी से जी मार दिया, नहीं जी से जी नहीं बनेगा भाई, ये गलत है, देखो हाँ ये 2 से 2 मार दिया, हाँ ये तो सही है भाई साहब, ओके ठीक, अब देख यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है भैया, ये घर को निकले अपने, जी स्क्वायर से बाहर निकल का आ गया जी, ओके, और सब 0.81 का अंडर रूट क्या होता है 0.9, तो इसका मतलब यहां पर कौन आ गया मेरे भाई 0.9, अच्छा ओके, अच्छा एक चीज और, क्या u इंटू यू बिकम यू स्क्वायर, और ये क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, तो अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, मतलब हाँ भैया कर दो, तो देख ये क्या बन गया सर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरी तरह रेंज का फॉर्मूला आ गया, रेंज से रेंज कैंसिल आउट हो गया, बोले बिल्कुल सही बात कह रहे हो, और इसको दशमलव से हटा के नीचे 10 कर दे, बोलो नहीं ये वाला नहीं, ये नीचे जीबी तो है, नीचे जीबी तो है, ये देखिए ये वाला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये पूरा रेंज आ गया, रेंज से रेंज कैंसिल आउट आ गया, योर आंसर इज हाफ प्लस 0.9/2, हाफ होता है 0.4, 0.9/2 इज 0.45, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल का आ गया 0.95, आ रही बात समझ में, 0.9, सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में देख कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा था, सवाल तेरा यहीं खत्म हो गया, इसके बाद तेरी कैलकुलेशन थी, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सवाल बहुत मुश्किल था, जेई वाले बच्चे तो ऐसी कैलकुलेशन के साथ खूब खेलते हैं, तो उनके लिए काफी आसान हो गया, कोई मुश्किल नहीं है सर, हमने जहां स्टेटमेंट लिख दिया कि आर नया बराबर r/2 प्लस आगे वाली डिस्टेंस, और आगे वाली डिस्टेंस कितनी होगी, जैसे टावर से पत्थर फेंक के मार दिया हो, उसको ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, √2h/g, जी मतलब अब जो जी है, और आगे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी b cos थीटा, आगे वेलोसिटी तो मतलब u cos थीटा, आगे वेलोसिटी तो यही होगी ना, इधर अगर u cos थीटा है तो टॉप पॉइंट पे भी तो उसकी वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी ना, फटाक से वहां गिरिए, एडवांस का क्वेश्चन है, देख ले, सीखने के लिए बहुत बढ़िया है, अरे में सीखने के लिए और लैंग्वेज क्रैकिंग के लिए बहुत बढ़िया है, जिन बच्चों को लैंग्वेज नए सवालों की लैंग्वेज को देखने में दिक्कत आती है उनके लिए बहुत बढ़िया सवाल है, अरे बात समझ में, जैसे एक सवाल और देख एडवांस का, ये रहा जेईई एडवांस 2014, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था उस टाइम पे, रिलेटिव का क्वेश्चन था, लैंग्वेज क्रैकिंग के लिए बहुत बढ़िया सवाल था, सारे बच्चे ध्यान से देखें, सबसे पहले उसने बोला मेरे भाई एरोप्लेन ए एंड बी आर फ्लाइंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने कहा हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यार वेलोसिटी कांस्टेंट ये कैसे हो सकता है, अबे हवाई जहाज उड़ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उड़ रहा है, जी भी तो लग रहा होगा, अरे भाड़ में गया जी, यार जी लग रहा है लगन देना, अरे बात समझ में, जी लग रहा है लगन दे, टेंशन काय को ले रहा है, हो सकता है बॉयंसी फोर्स लग रहा हो सकता है एरेशन फोर्स लगता हो, जो क्वेश्चन वाला कह रहा है वो कर, वो कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इसका मतलब जी की कहानी खत्म हो गई अब तेरी, जैसे गुब्बारे का जो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कभी किसी लिफ्ट का एक्सेलरेशन, किसी गुब्बारे का एक्सेलरेशन, किसी हवाई जहाज का एक्सेलरेशन दिया होता है ना, तो वो जी को कंसीडर करने के बाद दिया होता है, चाहे तो उसको बना के लिख ले खोपचे में, अभी लिख ले, अभी एसकेसी पॉइंट, ठीक है लिख ले, जब भी कभी किसी गुब्बारे का हवाई जहाज का लिफ्ट का एक्सेलरेशन गिवन होता है, वो जी को कंसीडर करने के बाद दिया होता है, उसने जी को कंसीडर कर लिया है उसके बाद दे रहा है वो, उसमें जबरदस्ती जी मत जोड़ देना, और अरे बात समझ में, जी मतलब एमजी फोर्स लग रहा है, एमजी के अलावा और भी फोर्स लग रहे होंगे बेटा, अरे बात और एमजी के अलावा और भी फोर्स लग रहे होंगे, मतलब एमजी को किसी ने कैंसिल आउट कर दिया होगा, सीधी सी बात ये, ठीक है एरोप्लेन ए एंड बी आर फ्लाइंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली एज ऑन द डायग्राम, कह रहा भैया एक हवाई जहाज इधर उड़ रहा है, एक हवाई जहाज उधर उड़ रहा है, बोले ठीक है भैया, एक 60 डिग्री पर एक 30 डिग्री पर, बोले ठीक है ओके, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उन्होंने बोला स्पीड ऑफ द ए इज 10√3, अच्छा 100√3 इसका होता है इस बंदे की जो स्पीड है, इस बंदे की स्पीड इधर दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे भाई, सर बंदे की स्पीड दे रखी है 100√3, इधर वी ए उसने दे दिया, ले भैया बी ए उसने दे दिया,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब सवाल शुरू होता है इसके बाद। क्या सवाल शुरू होता है इसके बाद, जरा ध्यान से देखें। सर उसने बोला एट टाइम t बराबर 0, ठीक है, एन ऑब्जर्वर इन ए। भैया ए पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये ले बैठा दे किसी ऑब्जर्वर को, ए को बैठा दे उसको। मैंने कहा ठीक है बैठा दे, ओके। फाइंड्स, उसने देखा बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। अच्छा, ए ने बी को 500 मीटर दूरी पे देखा, ठीक है, 500 मीटर दूरी पे देखा। अच्छा सुनना, एक बात बता ना, पहले बंदे का एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले बंदे का एक्सेलरेशन क्या है? 0। पहले हवाई जहाज का एक्सेलरेशन क्या है? 0। दूसरे का एक्सेलरेशन क्या है? 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इसका मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का पाथ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां भी स्ट्रेट लाइन आएगा। अरे वाह, खैर चलो ठीक है, मजे ले रहा था मैं, आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। इसके बाद आगे देखते हैं। इसने बोला ठीक है कि शुरू में 500 मीटर दूरी पर है, एंड दिस ऑब्जर्वर देखा बी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। मतलब बोले भाई साहब ये इसने ऐसा देखा कि जो बी की वेलोसिटी है, मैंने कहा हाँ बी की जो वेलोसिटी है, जो ए वाली जो लाइन है ना उसके परपेंडिकुलर है, उसके परपेंडिकुलर है। अच्छा ओके 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 ओके, तो इसका मतलब, अच्छा सर इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? सर ये लाइन समझ में नहीं आई। मैंने कहा दे, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि दे ए वाली लाइन तो ये हो गई। बोला हाँ सर ए वाली लाइन तो ये हो गई, तो क्या मैं ऐसा बोलूं ए वाली लाइन में थोड़ी देर के लिए यहां खींच देता हूं? बोला हाँ सर खींच लो ए वाली लाइन, यहां पे खींच लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी वाले बंदे की वेलोसिटी तो इधर है मेरे भाई, बी वाले बंदे की वेलोसिटी तो मेरे भाई इस तरफ है, इस तरफ भी बी वाले बंदे की वेलोसिटी। बोले हाँ सर बी वाले बंदे की वेलोसिटी तो इस तरफ है। वो खुद कह रहा है सवाल वाला कि बी वाले बंदे की इस तरफ है, लेकिन उसने बोला कि ए वाले को दिख रहा है कि बी की वेलोसिटी जो है ना वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैं ये कंपोनेंट ले लूं, देखिए 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो बीबी का कंपोनेंट आगे कितना आएगा? सब बीबी cos 30, और बीबी का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा? सब बीबी sin 30। बोलो हाँ ये ना कंपोनेंट ले लिया? बोले हाँ जी कंपोनेंट ले लिया। तो ए वाले को दिख रहा है कि बी वाला उसकी तरफ आ रहा है परपेंडिकुलरली, मतलब उसको ये वाली वेलोसिटी तो चमक ही नहीं रही। और ये वाली वेलोसिटी कब नहीं चमकेगी? जब ये दोनों वेलोसिटी, देख जब ये वाली वेलोसिटी वाली वेलोसिटी, जब ये दोनों वेलोसिटी सेम हो जाए, मतलब 100√3 बराबर बीबी cos 30 हो जाए। जब 100√3 बराबर बीबी cos 30 हो जाए, जब ये दोनों वेलोसिटी सेम हो गई, तो इस दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो जब बंदा यहां बैठेगा तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि ये वाला हवाई जहाज इस लाइन के परपेंडिकुलर इस तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से अगर मैं देखो √3 कैंसिल आउट कर दूं तो बीबी बराबर कितना निकल का आ गया? 200। दैट मींस मुझे पता चल गया इस हवाई जहाज की वेलोसिटी कितनी है? 200 है। तो मान ले वो तुझसे सवाल पूछ लेता कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हवाई जहाज, आपका आंसर क्या होता? 200। अगर वो आपसे सवाल पूछता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हवाई जहाज, आपका आंसर क्या हो जाता? 200 हो जाता। लेकिन सवाल ने क्या पूछ लिया? उसने पूछा एट टी बराबर T0। अच्छा T0, अच्छा ओके। ए जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय बी, मतलब भाई साहब टी बराबर T0, मतलब एक वक्त पर हुआ कि ए बाल बाल बच गया टकराने से बी से, मतलब जस्ट टच करके निकल गया वो। तो बता दो कब T0 का समय होगा? तो सीधी सी बात ये है, सवाल तेरा ये है कि क्या ए और बी के बीच की दूरी शुरू में 500 मीटर है? बोले हाँ भैया 500 मीटर है। शुरू में ए और बी के बीच की दूरी कितनी मेरे भाई? 500 मीटर है। कितनी दूरी है मेरे भाई? 500 मीटर है। अब आंख बंद कर ले, अरे बात तू आंख बंद कर ले, ठीक, आंख बंद कर ले। बोले ठीक है भैया आंख बंद कर लिया। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर है। आंख बंद कर, सोच, तू ए के ऊपर जाकर बैठ गया, आज ए के ऊपर जाकर बैठ गया। बी तुझे कितनी दूरी पे दिख रहा है? 500 मीटर दूरी पर। 500 मीटर दूरी पे दिख रहा है, हाँ। बी की जो वेलोसिटी है, तेरे पैरेलल वाली वेलोसिटी तो कैंसिल आउट हो गई? बोले हाँ। तो तेरी तरफ वाली वेलोसिटी कितनी हो गई? सर वो तो होगी हमारी सब बीबी sin 30। सब बीबी sin 30 की वैल्यू कितनी है? बीबी कितना है मेरे भाई? 200। sin 30 कितना है? हाफ। ये कितना आ गया? 100। तो इसको आंख बंद कर। दूसरा हवाई जहाज कितनी दूरी पर है? अभी 500 मीटर दूरी पर है, और तेरी तरफ कितने से आ रहा है? 100 से आ रहा है। तो तेरे पास कितनी देर में आ जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड से 500 मीटर चलना है, कितनी देर में आ जाएगा? 5 सेकंड में। खत्म कहानी, हो गया सवाल। सारे बच्चे मिनट से पहले बताओ, क्या चीज क्लियर हो गया? क्या चीज क्लियर होगी? क्या चीज क्लियर होगी? ये तेरा जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। अरे बात समझ में, तेरे जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, ये तेरे जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। क्लियर है? क्लियर है, ओके। एक बार घर पे जाकर फिर से ट्राई करना, बहुत मजा आएगा इस सवाल में, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं जेईई एडवांस का। जैसे एक सवाल ये भी आया था, ये तुम्हारा मेंस वाले बहुत पूछ रहे हैं, तो नीट के लिए बहुत जरूरी है, ये मेंस वाले बहुत पूछ रहे हैं इस सवाल को,
ठीक है, वो जे एडवांस 2005 का 5 का क्वेश्चन है, कह रहा है v वर्सेस x का रिलेशन ये दे दिया, तो हमें एक्सेलरेशन वर्सेस x का रिलेशन बता दो क्या होगा। देख चारों ऑप्शन में उसने यही दे दिया, देख सारे बच्चे ध्यान से देखें, सारे बच्चे ध्यान से देखें, उन्होंने v वर्सेस x दे दिया, उन्होंने एक्सेलरेशन है ax पूछ लिया उसने, बताओ क्या कैसे लिखेंगे सर, ये बताओ सर, सर एक्सेलरेशन होता क्या है, मैंने कहा यार एक्सेलरेशन तो होता है v इंटू डीवी बाई डी एक्स, यही होता है ना, हाँ सर, डीवी बाई डी एक्स क्या है सर, स्लोप, तो सर देखो v वर्सेस x का स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये तो हो गया तेरा नेगेटिव कांस्टेंट हो गया, नेगेटिव कांस्टेंट हो गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब a बराबर क्या आ गया, सब v इंटू सम नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट मान ले -10 है, लेट आ रही बात समझ में, ठीक है सर बिल्कुल सही बात है, ओके। तो अब उसने पूछ लिया a वर्सेस x का रिलेशन, तो b वर्सेस x का रिलेशन कैसा है, लीनियर, मतलब b को x के टर्म में लिखेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी, हाँ बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका मतलब a वर्सेस x स्ट्रेट लाइन तो होना ही होना है, अरे बात समझ में, स्ट्रेट लाइन तो होना ही होना है, ठीक है भैया ओके, और नहीं तो तेरे को चाहिए तो स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप लिख ले, इसकी इक्वेशन लिख ले, अच्छा बताओ कैसे लिखेगा सर, b वर्सेस x का रिलेशन कैसे लिखेगा, सर ये देखो सर, ये इक्वेशन जो है ना y बराबर -mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है, चेक करके देख ले, निगेटिव स्लोप की इक्वेशन है, तो लिख ले ना अपनी तरफ से, लिख ले b बराबर m की वैल्यू कुछ भर ले, जो मन करे -2x प्लस 10 पुट कर ले, तो जैसे b की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो जरा बताना एक्सेलरेशन कितना जा रहा है, एक्सेलरेशन बराबर सब b वर्सेस x का रिलेशन, अपने मन से रैंडम लिख ले यार, कौन सी बात तुझसे वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू थोड़ी ना पूछ रहा, अपने मन से रैंडम इक्वेशन लिख ले, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या नेगेटिव स्लोप की, तो लिख ले कोई भी स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप की, -2x प्लस 10 लिख ले, -2x प्लस 50 लिख ले, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, सर ए की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है, बोले -2x प्लस 10 लिख ले थोड़ी देर के लिए, बोले ठीक है, इनटू डीवी बाई डी एक्स स्लोप, सर क्या स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है, तो तुमने अगर ये क्वेश्चन मान ली तो स्लोप क्या हो गया इसका, -2 मान ले, ये देख इसका स्लोप तूने -2 मान लिया, सीधा -2 से मल्टीप्लाई कर, सीधा एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, सब माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 20, मैंने कहा ठीक है भैया, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई, ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई जो कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है सर, पॉजिटिव स्लोप की है, नेगेटिव स्लोप की भी नहीं है, नेगेटिव स्लोप की भी नहीं है, पॉजिटिव स्लोप की है, खत्म। आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब सवाल बहुत आसान बन जाएगा अगर तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन लिख लेगा, तो फिर ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने b स्क्वायर वर्सेस x पूछा था, x वर्सेस b पूछा था। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपने मन से कुछ भी लिख ले, बस सही लिखो। क्या मैं ऐसा बोल दूं ये b वर्सेस x का रिलेशन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो y बराबर mx प्लस c है, तो हाँ स्लोप निगेटिव है, तो मैंने b बराबर -2x प्लस 10 मान दिया, -2x प्लस 20 मान ले, -2x प्लस 50 मान ले, कुछ भी मान ले, मैंने यहां पर उसकी वैल्यू पुट करके चेक करके फटाक से आंसर चेक कर लिया। मैंने इसलिए खेला क्योंकि वैल्यूज के साथ वो खेल नहीं रहा, वो यहां पर वैल्यूज के साथ खेल ही नहीं रहा, वो तो भैया नेचर पूछ रहा है, खत्म कहानी। जे मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, जे मेंस का कोई और भी अच्छे तरीके सवाल हो सकता है, ये आप लोग, मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप भी सोच के आइएगा। अभी मुझे ये मेथड क्लिक करा तो मैंने इस मेथड से कर दिया, ठीक है, वरना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a बराबर डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स हो गया नेगेटिव, ठीक है, और v वर्सेस x का रिलेशन क्या है सर, स्लोप निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन, ऐसे भी सोच सकता है तू। हमारी बात समझ में क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके यार। एक क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस ने 2 बार पूछा, ये भी देख ले। उसने बोला b बराबर k y i k प्लस x j k वेयर k इज ए कांस्टेंट, देन जनरल इक्वेशन फॉर द पाथ इज, कह रहा भैया जनरल इक्वेशन फॉर द पाथ बता दो कितना होगा, ठीक है, कैसे करेंगे सर, देखो समझ में ही ना आवे कैसे करें सर, ये तो इंटीग्रेशन से भी ना होगा, मतलब इंटीग्रेशन से भी नहीं होगा, तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देख एक बार यहां पूछा गया था, और देख जेईई में 2010 में ही पूछा गया था, 10 में भी पूछा गया, और ये तुम्हारा 2019 में ही पूछा गया, और एक आध बार और पूछा गया है, और शायद नीट में भी शायद आया जहां तक मेरे को याद है, ठीक है, तो देख ले इसको, देख ले। मैंने कहा एक बार बता, ये वाली कौन सी वेलोसिटी है, k इंटू वाई, सर ये तो आई के वाली वेलोसिटी है, आई के वाली वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है, मैंने कहा हाँ, तो क्या एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी को dx बाई dt लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो गया, k इंटू वाई के, ऐसे करना है, मैंने कहा यस ऐसे करना है, एक बार तू ये क्वेश्चन देख लेगा तो तुझे आइडिया लग जाएगा कैसे करना है, ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से k की गुणा x के साथ कर दे, तो k इंटू एक्स जे कैप, तो जे कैप का मतलब क्या हो गया सर, ये तो y में वेलोसिटी दे दिया आपने, dy बाई dt दे दिया, मैंने कहा बिल्कुल, कितना दे दिया, k इंटू एक्स, अब क्या करो, अब भैया रेशियो ले ले, हो गया सवाल, बस रेशियो ले, dt dt कैंसिल आउट, ये निकल कर आ गया dy बाई डी एक्स बराबर निकल कर आ गया x अपॉन वाई, कॉन्फिडेंटली इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, y इंटू डी वाई बराबर x इंटू डी एक्स, इसको इधर इसको उधर दोनों तरफ कर दे इंटीग्रेट, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो भैया क्या रिलेशन आ गया इसका, सब वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, थर्ड ऑप्शन तेरा मैच कर गया, 2 को उधर लेके चला जा, 2 को उधर लेके चला जा, क्लियर है, ओके, बढ़ो आगे में,
बढ़ू आगे में। चल भैया ओके, बाकी क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तेरा फर्स्ट ऑप्शन तेरा मैच हो गया, ठीक है। अब मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। जल्दी से एक क्वेश्चन और देख ले। ये क्वेश्चन तेरा होमवर्क है, ये मैं इसलिए लेके आया हूं, ऑफलाइन क्लास में अक्सर बच्चे मुझसे पूछते थे सर स्पीड कैसे निकालें प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन स्पीड का मतलब है टी बराबर 0 पर वेलोसिटी पूछी है तुझसे। सवाल में क्या है, वर्टिकल हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल गिवन एज x बराबर 3t, y बराबर इतना। मतलब तुम्हारे सामने वेक्टर r दे दिया तेरे को 3t i कैप प्लस 4t माइनस 6t स्क्वायर j कैप। कुछ नहीं करना है, उसने प्रोजेक्शन स्पीड पूछ ली, कुछ नहीं करना है, r को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल देना और t बराबर 0 पुट कर देना, t बराबर 0 पुट कर देना। मैं क्वेश्चन इसलिए लाया हूं, ऑफलाइन क्लास में कितना ही अच्छा प्रोजेक्टाइल पढ़ा लूं मैं, 10-15 बच्चे पूछे, डाउट पूछे ही थे हमेशा, क्या मैं तो सर ये इनिशियल स्पीड और प्रोजेक्शन कैसे निकाले। इनिशियल मतलब प्रोजेक्शन स्पीड का मतलब क्या है, मतलब जिससे फेंक के मारा आपने, दैट मीन टी बराबर 0 पर वेलोसिटी। आर वेक्टर दे दिया उसने, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल दे, टी बराबर 0 पर तेरी वो निकल कर आ जाएगी। ये क्वेश्चन तेरे होमवर्क है, कल करके ले आना, इनको कल डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो भैया एक लास्ट क्वेश्चन और है छोटा सा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और है छोटा सा, ठीक है। वो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, आराम से सोच के आना। इसके 2 आंसर है, दूसरा आंसर क्यों आया है वो तो सोच के आना। पहले आसान सवाल मैं तेरे को बता देता हूं। इस सवाल ने ये बोला था, इस सवाल ने बोला था टाइम टेकन इन सेकेंड व्हेन 2 बॉल हिट ईच अदर। कह रहा है ये 2 बॉल है, दोनों बॉल एक दूसरे को कब टकराएंगी, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा यार एक बॉल फेंक के मारी इधर 0.2 से और ये इधर फेंक के मारा 0.3 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 0.5। अरे बात समझ में, बोले ठीक है भैया, ओके ओके भैया, ओके 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 ओके। और ये दोनों के दोनों रॉकेट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, रॉकेट जा रहा है, किसने बोला है, स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड रिलेटिव टू द रॉकेट। रॉकेट के रेस्पेक्ट में मतलब ये भी इसके ये भी रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ये भी रॉकेट के रेस्पेक्ट में, ये भी रॉकेट के रेस्पेक्ट में। अबे रॉकेट क्या भाड़ा में, तू ऐसा समझ तू बैठा हुआ ट्रेन में, तू मेरे सामने बैठा मैं तेरे पीछे, मैं तू मेरे सामने बैठा मैं तेरे सामने बैठा हूं, मैंने तेरे तब बॉल फेंक के मारी, तूने मेरी तब बॉल फेंक के मारी, दोनों बॉल कब टकराएंगे सवाल ये है। अरे बात समझ में, ठीक। तो पहले तो तू एक काम कर, चुपचाप इसका अंदर जाके बैठ जा। बोला हाँ ठीक है, अंदर जाके बैठ के खत्म कहानी, क्योंकि टाइम हर फ्रेम से सेम रहता है, और जब टाइम हर फ्रेम से सेम रहता है तो कोई पंगे वाली बात ही नहीं है। टाइम तो हर फ्रेम से सेम है, तो अंदर से निकाल लेना टाइम, जमीन से क्यों निकालना है। तो बताओ अब तू क्या बोलेगा, बोले भैया इसको इधर अब तेरे रेस्पेक्ट में इसको इधर कितने से फेंक के मारा 0.2 सेकंड से, और इधर से कितने से फेंक के मारा 0.3 सेकंड से, दोनों वेलोसिटी अपोजिट है। तो तू कहेगा देख भाई तू कितने से फेंक के मारा 0.2, तू कितने से फेंक के मारा 0.3, चलो आ जाओ लड़ो दोनों, ये 0.2 ये 0.3, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 0.5 रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो उसने बोला दोनों कब टकराएंगे जी, ग्रेविटी कुछ है नहीं कि दोनों फटाक से नीचे गिरेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो तू सीधा बोलेगा अबे यार दोनों का मिलकर 4 मीटर चलना है, ये क्या आ गई रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। तो रिलेटिव वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो भैया टी बराबर कितना निकल का आ गया 4 बटे 0.5 बराबर 8। अब तू कहेगा इतना लल्लू सवाल जेईई एडवांस वाले पूछ लिए पूरा सवाल घर पे जाके पढ़ना, ठीक है। वो यही एक्सप्लेन कर रहा है, एक चैम्बर है, चैम्बर का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एक डब्बा आगे जा, अबे डब्बा छोड़, ट्रेन समझ इसको, ट्रेन आगे जा रही 2 मीटर पर सेकंड से, यहां पे तू बैठा है, यहां पर मैं, यहां पे तू बैठा है, यहां सामने वाली वो बैठी है, ऐसे समझ ले, ठीक है। उसने भी तेरी तरफ फूल फेंक के मारा, तूने भी उसकी तरफ फूल फेंक के मारा, एक ने फेंक के मारा 2.2 से, एक ने फेंक कर 0.3 से, कह रहा बता दो बीच में। और अब जब तू इसके अंदर जाके बैठेगा तो इनका एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, तो ये सब इसी के रेस्पेक्ट में है सारी दुनिया, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो क्या यार ऐसे बताओ सर, ये 0.2 ये 0.3, तो दोनों से करीब कितने से आ रहे, 0.5 से आ रहे। अब तो 0.5 से करीब आ रहे यार, ये कैसा सवाल हो गया, 4 मीटर चलना है, ठीक है। तो कितना समय लगेगा 8 सेकंड, क्यों 0.5 गुणा 8 बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। कितना लल्लू सवाल जेईई एडवांस वाले पूछ लिए यार, कितनी गलत बात है ये, ठीक है। तो एक्चुअली में जेईई एडवांस वालों ने ये नहीं पूछा था, ये तो तुक्के में हो गया था। अरे वाह, कुछ बच्चे सोच के टिक करके आ गए, और उनका सोचना गलत नहीं था, उनका सोचना गलत नहीं था, अरे वाह साहब उनका सोचना गलत नहीं था। तो एक्चुअली में जो उसका जेईई एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन था, जेईई एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन था वो मेरे भाई ये वाला था कि 2 कैसे आया, ये 2 कैसे आया। अरे बात समझ में, तो ये आपका होमवर्क है बेटा, ये 2 कैसे आया, ठीक है। इसके बारे में घर पे सोच के आइएगा, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैं तुम्हारा अब जो है काइनेमेटिक्स अब मैं तुम्हारा यहीं पे बेसिकली रोकता हूं, ठीक है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले ले, ये आपका होमवर्क है, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा कि एक पार्टिकल को ऊपर v वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा है, मुझे बता दो जाने वाला टाइम बटे आने वाला टाइम का रेशियो क्या होगा इफ
एयर गिव्स, एयर रेसिस्टेंस है, इफ एयर रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट, एयर रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट, ठीक है, एयर रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट एंड गिव्स एक्सेलरेशन, एडिशनल एक्सेलरेशन एंड गिव एडिशनल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये बेसिकली सवाल रटने का है, इसका डेटा मैं आपको याद कराऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। √3/2 इसका आंसर आता है, या √2/3 इसका आंसर आता है, √3/2 या √2/3 ये इसका आंसर आता है। आप किसी भी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारो, जाने वाला टाइम आने वाले टाइम का रेशियो फिक्स आता है। बस ये है कि अब मैंने पत्थर पहले फेंक के मारा था, अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता जाने वाला समय बराबर आने वाला समय, लेकिन एक क्वेश्चन मार्केट में ऐसा भी चल रहा है कि उसने एयर रेजिस्टेंस दे दिया और कह दिया एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, ठीक है। मतलब एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू तो नहीं है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से एडिशनल एक्सेलरेशन तो आ गया उसके पास, ठीक, एडिशनल एक्सेलरेशन जो आ गया वो 2 आ गया। अब ये 2 किधर होगा, कैसे होगा, ये तू घर जाके सोचना, मैं कल इसको डिस्कस करूंगा क्लास में। हमारी बात में कल इसको डिस्कस करूंगा क्लास में, वो तू सोचना, इसको तू सॉल्व करके आना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन का मैं इसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास बेटा, आज की क्लास नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन की क्लास अब मैं यहीं पे रोकता हूं, ठीक है, क्योंकि अपन को आगे भी बढ़ना है। देख अब हो गया है हमारा 24 अगस्त हो गया है आज, ठीक है, अभी तो अगस्त ही चल रहा है, आप ये अगस्त चल नहीं रहा है, खत्म होने की कगार पे आ गया है, हमको सिलेबस आगे भी बढ़ाना है। ऐसा भी ना हो कि काइनेमेटिक्स ही पढ़ते रह जाओ, आगे वाले 5 चैप्टर में आप फिर हल्के कमजोर पड़ जाओ, ऐसा भी नहीं होने देना अपन को। लेकिन बिलीव मी, मैंने आपको जितने अभी आपको जरूरत थी उससे ज्यादा मैंने आपको बता दिया है, उससे ज्यादा क्वेश्चन, हर प्रोफाइल के क्वेश्चन, चाहे वो मेंस के हों, चाहे वो एडवांस के हों, एडवांस के पहले भी बहुत सवाल कर चुके हैं हम लोग, चाहे वो तुम्हारे जेई मेंस के हों, चाहे एडवांस के हों, चाहे एचसीबी के हों, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन भर भर के मैंने आपको करा दिए हैं। फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नहीं रोकेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहेगी, चाहे मैं केपीपी के माध्यम से क्वेश्चन देता रहूं आपको, चाहे मैं यहां पर आते के साथ ही ब्रेकफास्ट में तो ये 2 सवाल दे दूं काइनेमेटिक्स के, वो तो चलता रहेगा, दैट विल बी योर रिवीजन एक तरीके से। वो तो कभी भी चलेगा कि मैं अगर हीट भी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं रोटेशन भी पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं एनएलएम का सवाल दे दूं, मैंने चल करके दिखा भी, हरी बात ने बीस्ट मोड के फॉर्म में दे दूं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने हैं, मैं तुझे सवाल दे दूं काइनेमेटिक्स से, चल करके दिखा, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो अच्छी चीज है, ठीक है। आई थिंक इसको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये तो अच्छी चीज है कि यार इसी बहाने पुराने चैप्टर्स में हमारे रिवीजन होते रहेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं अब यहीं पे रोकता हूं। अब आप एक काम करो, जल्दी से जो दूसरी है आरिबासवान में, मैंने यहां पर एक दूसरा लिंक अटैच करवा रखा है, ठीक है, दूसरा लिंक को कनेक्ट कर लो, क्योंकि एनएलएम हम स्टार्ट कर लेंगे अभी, और एनएलएम की स्टार्टिंग की बातें कर लेंगे, ताकि आपको ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा, और कर न्यूटन ऑफ मोशन को स्पीड से हम उठा भी लेंगे अच्छे से। अभी के लिए वो जो बातें होती है ना, इनर्शिया क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, एक बार उनकी बातें कर ले सुकून से, क्योंकि वो बातें करनी पड़ती है। फ्रेश चैप्टर में बातें करोगे तो पूरा लेक्चर खा जाती है वो। तो अभी हमारे पास आधे घंटे का स्पेस है, और आधे घंटे में बड़े आराम से हम सुकून से न्यूटन ऑफ मोशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दें कि आपको क्लियर हो गया सब कुछ, जितना मैंने कराया है क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। और मैंने आपको बहुत सवाल करा दिए बेटा, मैं काउंट करके आपको दिखाना नहीं चाहता कि देख मैंने इतने सवाल वहां कराए, वहां कराए, यहां कराए। इनफैक्ट तुमने भी भर भर के बहुत सवाल कर लिए हैं, केपीपी में तुमने भर भर के सवाल लगाए हैं, जेईई मेंस के तुमने भर भर के सवाल लगाए हैं। मैं आपको प्रेशराइज करता रहा हूं कि कोई बच्चा 50% सवाल लगा पाता है तो 50% भी बहुत है, हरी बात समझ में। लेकिन मैं तो डांटूंगा 50% पे कि तूने 100 क्यों नहीं करा, मुझे तो तुझे उठाना है ऊपर की तरफ, ठीक है, तुझे तसल्ली शाबाशी नहीं देनी है, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, हमने काइनेमेटिक्स में बहुत सवाल लगा लिए हैं, अगर तू सच में जाके देखेगा तो मुझे लगता है कम से कम 600 सवाल तो होंगे केपीपी बेपीपी को मिला के, 600 से ज्यादा ही होंगे अगर तू सबको काउंट कर लेगा तो। हरी बात समझ में, ठीक है, बहुत कर लिए हैं, तो मिनिमम बता रहा हूं, पता नहीं इससे ज्यादा तो कितने होंगे, अगर एचसीबी के भी जोड़ ले, मेंस के भी जोड़ ले, नीट के भी जोड़ ले, ठीक है, जो पीपीटी में लेके आता था उसके भी जोड़ ले, 70-80 सवाल तो वो पीपीटी लेके आया था उसकी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की वो भी जोड़ ले, ठीक है, बहुत हो गए सवाल, ठीक है, बहुत हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलो, तो मैं आपको दे रहा हूं अब अगला लिंक को ज्वाइन करने का मौका। जल्दी से आप इस लिंक को बंद करके न्यूटन ऑफ मोशन के लिंक पर आ जाओ सारे बच्चे तुरंत। क्लियर बेटा, ओके। बिलीव में जितना करा दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, रटने के लिए बहुत कम चीजें रटने की है पूरी काइनेमेटिक्स में। या तो मैंने रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको बोला याद करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि मैंने आपको कुछ भी चीज बोली है कि ये रट तू, ठीक है ना। उसके अलावा तो बिना रटे पूरा काइनेमेटिक्स हमारा खत्म हुआ है ऑलमोस्ट, बिना रटे, ठीक है। चलो, सर्कुलर मोशन न्यूटन ऑफ मोशन के बाद होगा, सर्कुलर मोशन न्यूटन ऑफ मोशन के बाद होगा, सर्कुलर मोशन न्यूटन ऑफ मोशन के बाद होगा, ठीक है ना। यहां मजा नहीं आएगा उसको पढ़ने में, वही मजा आएगा जब सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, वजह और नॉर्मल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन सब देखेंगे ना, उसको वहीं पे कवर करेंगे। न्यूटन ऑफ मोशन के बाद सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। लिंक कहां है, एक लिंक नहीं है क्या, एक मिनट, क्या, ये तो बहुत गलत बात है, लिंक नहीं बनाया तो
लिंक नहीं है? अभी लिंक दे रहा हूं, वहीं पर है, उसी में। हाँ लिंक बन रहा है बेटा, बन रहा है लिंक। लिंक अभी बन रहा है ना? अभी लिंक बन रहा है, टेंशन है। तब तक तू बात कर ले यार मुझसे, ठीक है? तब तक तू बात कर ले मुझसे। आज तो बात करने का तुझसे मौका ही नहीं मिला यार, ठीक है? ये देख लिंक गिर गया। आ, हाँ सब सेट है सर, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अरे तो नया लिंक जोड़ो ना, नया लिंक जोड़ो ना आप। शायरी नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट उसमें हो जाएगी। हाँ, जगलर प्रॉब्लम ऐसे थोड़ी कराऊंगा, तेरे को मेरे को बार बार प्यार दिखाना पड़ेगा, तब जगलर प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है? क्या रहा जगलर प्रॉब्लम, ठीक है? अरे अरे वो पीपीटी लगा दो भाई। लोकेश जी, हम आपको पीपीटी भेज रहे हैं। ओ अंकित जी, ये लीजिए। अंकित जी पीपीटी लगा दो यार। हाँ, तब तक हम इन बच्चों से बात कर लेते हैं।